गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन तैयार करना था और क्लास स्टार्ट हमें खुद का ही कर रहा है अभी, ठीक है ना। इस महीना प्रॉब्लम होगा थोड़ा, इस महीना और ज़्यादा डाय आज कितना 25 तारीख है ना। हाँ 4-5 दिन और प्रॉब्लम होगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, लगभग 140 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे। जैसे इन्हें सुना कि शाम में जिस प्रकार करते थे यूट्यूब आप उस तरह करेंगे। वहाँ थोड़ी थोड़ी पढ़ाते हैं, यहाँ थ्योरी पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आप लोग को खुद ही लगाना है। आज पहली बार लाइव देख रहे हैं, आपको पहली बार लाइव देख रहे हैं, थ्योरी देखे ना है कि हाँ। ऑफलाइन में देखा था, यानी जब वीडियो रिकॉर्डेड था आपका एनिमल किंगडम का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, वो देखा कि नहीं। इन्हें डायरेक्ट इसमें कुछ जाना, बोलना ना गर्दा उड़ा देंगे, तुम्हें उड़ जाएगा, ठीक है। सर बोर्ड पीडीएफ डाल दीजिए, बहुत कुछ नोट्स करना है। बोर्ड पीडीएफ बना हुआ है, डाल देंगे। बोर्ड पीडीएफ आपका बना हुआ है, सिर्फ डालने का काम है, ठीक है। बोर्ड पीडीएफ आप लोग का तैयार है, सिर्फ डालने का काम है। डाल देते हैं हम, तब तक हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं, ठीक है ना। टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, फिर इसमें हम ऐप पर भी डाल देंगे, ठीक है। टेलीग्राम पर तब तक हम डाल दिए। जल्दी बताइए। वो यहाँ पर आके आरजेडी जिंदाबाद कर रहा है, लगता है यहाँ वोट पड़ रहा है पगलवा कहीं का। यहाँ ध्यान दे। हाँ कोई इशू नहीं है, बताइए जल्दी। साउंड वगैरह में कोई इशू? हाँ सर कर लिए तो ठीक है। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव चल रहा है, ऑब्जेक्टिव आपने आप लोग को खुद जवाब देना है। बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए, हम भी होता था 10-15 ऑब्जेक्टिव लेकर आ जाते हैं, बस आगे निकल जाते हैं। लेकिन जितना ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस, हम 12 बोलते हैं, थोड़ी पढ़ लिया, जितना ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बनेगा और पता चल जाएगा कि हाँ हमसे बन रहा है, और फिर कोई दिक्कतें नहीं होगा। तो सारा ऑब्जेक्टिव हमें खुद प्रैक्टिस करवा देता है आप लोग को, ठीक है ना। ये आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, ठीक है। साउंड वगैरह ओके है, जल्दी बताइए। चलो यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, यहाँ ध्यान दो। फटाफट जवाब देना है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और ये क्वेश्चन ले लिए एस के झा सर जी का साइंस बुक है, उससे ले लिए। पढ़ाने तरीका मेरा जो रहेगा वो सब सारा क्वेश्चन में तो कहीं से भी ले सकते हैं, तो क्वेश्चन उसी बुक से ले लिया गया है। लेकिन पढ़ाने तरीका तो कोई बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, सबका मिश्रण है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है वर्गीकरण पदानुक्रम। हम जानते हैं वर्गीकरण का जनक कौन है? केवलस लिनियस। तो वर्गीकरण जब हम लोग किए हैं तो फैमिली बोल रहा है, फैमिली यानी कुल, फैमिली यानी कुल कौन से 2 के मध्य में आती है। तो आप लोग बतबे किए थे कि सबसे बड़ा क्या होता है? जगत। क्या होता है? जगत। और जगत से छोटा क्या बताए थे? संघ। संघ से भी छोटा क्या बताए थे? क्या बताए थे? वर्ग। ना होता KFC, KFC ऑफ GS बताए थे। ऑफ मतलब ऑर्डर, ऑर्डर मतलब गन, ऑर्डर मतलब गन, एफ मतलब फैमिली, ऑफ मतलब फैमिली, फैमिली मतलब कुल बताए थे। अब फिर बताए थे क्या? वंश। और फिर बताए थे जाति। अब उतना डिटेल में थोड़े बताएंगे, पागले है कि इतना बताएंगे तो 140 क्वेश्चन हो भी नहीं पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 50 क्वेश्चन में हम आधा घंटा ले लेते हैं। ये तो आप लोग को खुद ही जवाब देना है, ठीक है। तो खुद ही जवाब दो, इसे पढ़ा चुके हैं। मैथ प्रिपरेशन टीचर का करा दीजिए सर। ठीक है सर। हाँ ये मतलब आपको सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बताओ। तो बोल रहा है कि कुल 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 किसके बीच आएगा, जल्दी बताओ। तो कुल किसके बीच आएगा? तो कुल आपका जो आएगा, कुल 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 जो आएगा गण एवं वंश के बीच, गण एवं वंश के बीच, ठीक है ना। और वर्गीकरण की इकाई जाति। क्या है? जाति है। सबसे बड़ा क्या है? जगत। क्या है? जगत, ठीक है ना। जाति से बड़ा वंश, वंश से बड़ा कुल, कुल से बड़ा गण, गण से बड़ा वर्ग, वर्ग से बड़ा संघ, संघ से बड़ा जगत हो गया है। तो यहाँ पर कुल जो आया है किसके बीच? तो गण एवं वंश। तो गण एवं वंश यानी ऑप्शन नंबर बी बन गया है, ठीक है। इसे तो आप लोग को खुद जवाब देना है, फटाफट जवाब दो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अमीबा और पैरामीशियम। तो अमीबा बारे में भी पढ़ाए थे, पैरामीशियम के बारे में पढ़ाए नहीं पढ़ाए थे? प्रोटिस्टा ने पढ़ाए थे, पढ़ाए थे। तो अमीबा और पैरामीशियम क्या बोल रहा है? सबका आंसर मिटा दिया। आंसर मिटाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि सबका अलग अलग आंसर रहता है, आंसर मिटाने में भी टाइम लगा है। कहीं देखो उत्तर लिखा हुआ मिलेगा, उत्तर के बाद कौन सी उत्तर है तुम लोग भोगते रहो। अरे अपने जवाब देना है पगला, ठीक है ना। चलो याद दो, अमीबा और पैरामीशियम द्वारा भोजन ग्रहण करने की
परिक्रियाओं में मूलभूत अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? तो बताया था अमीबा जो है कि अपना बॉडी के किसी भी सतह के द्वारा भोजन ग्रहण कर लेता है, कुटपाट की मदद से कर लेता है। लेकिन पैरामीशियम जो है इसमें भोजन ग्रहण करने का एक निश्चित अंग होता है, जिसे फ्लैजिला बोले थे, याद है ना पढ़ाए थे। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या? तो ये दोनों में कोशिका की संपूर्ण सतह से, दोनों में कोशिका संपूर्ण सतह नहीं होता है। अमीबा में जो है किडोस कर लेगा, लेकिन पैरामीशियम में एक निश्चित अंग होता है। तो जी नंबर पढ़ो, अमीबा कोशिका की संपूर्ण सतह से, बिल्कुल अमीबा जो है किसी भी शरीर के किसी भी भाग से भोजन ग्रहण कर लेगा, भोजन फिर निकाल देगा, बताए थे ना। लेकिन पैरामीशियम केवल विशिष्ट स्थान से, पैरामीशियम में भोजन ग्रहण करने का एक विशेष स्थान होता है, बताए थे ना। यही अंतर है, यही क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भोजन ग्रहण करने का। आगे बढ़ता है क्या? सुपरिभाषित केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता? सुपरिभाषित केंद्रक नहीं पाया जाता होगा प्रोकैरियोटिक। सुपरिभाषित केंद्रक जिसमें नहीं होगा प्रोकैरियोटिक होगा। ये कोशिका में पढ़ाए थे, तो प्रोकैरियोटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक। इसमें प्रोकैरियोटिक जो है यही आपका है कौन? ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं ब्लू ग्लिन एल्गी, ब्लू ग्लिन, या ऐसी बोलते हैं बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, साइनो। अब बैक्टीरिया जब प्रोकैरियोटिक में आता है, बैक्टीरिया किस में आता है? प्रोकैरियोटिक में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ जाते हैं। अगला बताओ कौन सी यथार्थ मछली है? जेली फिश, ये सिलेंट्रेटम पढ़ाए थे। डॉग फिश जो है यह मछली है। डॉग फिश यह क्या है? मछली है। कुत्ता इस मुंह होता है, सूंघने क्षमता ज्यादा होता है, तो यह मछली है। तो यथार्थ मछली कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो गया है। स्टार फिश जो है इकाइनोडर्मेटा है। सिल्वर फिश जो है ऑर्थोपोडा है। तो यहाँ मछली कौन हुआ? ऑप्शन नंबर सी हो गया। फटाफट निकलो, ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ टाइम थोड़े पर यहाँ समझाना, आपको थोड़ा समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम दिया, लगभग 6 घंटा टाइम दिया एनिमल किंगडम में। समझ आ रहा है ना? बताओ निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी समुद्री में पाया जाता है? तो पूरी तरह समुद्री जीव कौन है? इकाइनोडर्मेटा पढ़ाए थे ना। जो यहाँ पर फिर हम बोल रहे हैं कि जो मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है, 6 घंटा क्लास नहीं देखा, पहले देख लेना, तब यहाँ कूदना है, ठीक है ना। इन्हें कि जो कूद जाना बोलना हमें समझ में ना पर वो क्लास कर लो, फिर फटाफट आप लोग खुद जवाब दीजिएगा, ठीक है। आगे, वास्तविक अंक किस वर्ग में नहीं होता है? अब दिमाग लगाओ तुम लोग। हम बताए थे कि प्रियंका चोपड़ा पी ना ओमेक बताए थे कि इसमें कोशिका स्तर बताए थे, याद करो। इसे बताए थे, फिर उत्तक स्तर बताए थे, फिर बताए थे इसमें अंग स्तर, क्या बताए थे, और फिर इसमें अंग तंत्र हो गया था, और सभी में अंग तंत्र बताए थे, सभी में अंग तंत्र बताए थे। तो पी से पोरीफेरा में जो है कोशिका रहेगा, सिलेंट्रेटम जो है उत्तक रहेगा। अंग मिलेगा कहाँ से? अंग मिलेगा प्लेटिहेलमिंथस। तो यहाँ बोला कि वास्तविक अंग नहीं है, तो सिंपल बात है, अंग दोनों में ना होगा, अंग दोनों में नहीं होगा। पोरीफेरा और सिलेंट्रेटम में अंग नहीं होगा। तो देखो मोलस्का में तो अंग होवे करेगा। अरे उसके नीचे है मोलस्का कहाँ पर? आपका यहाँ पर है, तो अंग कौन सी? अंग तंत्र भी होगा। ऑर्थोपोडा में तो होवे करेगा, ऑर्थोपोडा नीचे है तो अंग तंत्र रहेगा, अंग छोड़ के तो अंग तंत्र रहेगा, ठीक है ना। फिर इकाइनोडर्मेटा कहाँ पर है? नीचे है, तो अंग और अंग तंत्र सभी रहेगा। लेकिन सिलेंट्रेटा देखो यहाँ उत्तक तक रहेगा, कहाँ तक रहेगा? उत्तक तक पढ़ाए थे, बताओ। इसलिए ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, नहीं था? अच्छा, ऐसा हम सब चार्ट बना के बताए थे कि ना। चलो बिल्कुल लिख दिया, बी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, निम्न में से किस जीव में लिंग निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है? आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ घोंघा जो है ना, यार क्या लेना है कि घोंघा जो है इसमें जीव का निर्धारण जो लिंग का निर्धारण जो होता है, ये अनुवांशिक, हम लोग अनुवांशिक रूप से होता है, ठीक है ना। अगर XY रहेगा तो लड़का हो जाएगा, XX रहेगा तो लड़की हो जाएगा। लेकिन घोंघा में लिंग का निर्धारण जो है ये अनुवांशिक रूप से नहीं होता, अनुवांशिक रूप से बाद में होता है लिंग का निर्धारण। इसका ऑप्शन नंबर बी यार करना, क्या करना है? बी। फिर वह कौन सा समूह है जिसमें प्राणियों की प्रगुहा रुधिर से भरी होती है? रुधिर से भरी होती है। देखो यहाँ पर ध्यान दो। अभी हम जितना देखो यहाँ पर क्या है? ऑर्थोपोडा है। प्रोगुहा मतलब समझा? प्रोगुहा मतलब वही सिलोम के बात कर रहा है, ठीक है ना, बॉडी के बात कर रहा है। तो यहाँ ऑर्थोपोडा है, निमोटिडा है। निमोटिडा मतलब समझ रहा है? निमोटिडा मतलब क्या हुआ? स्केलेंथिल, ठीक है ना। फिर एनालिडा है, इकाइनोडर्मेटा। तो किसका जो है बुरा कौन सा समूह जिसके प्राणी के प्रगुहा रुधिर से भरी होती है? यानी उसका पूरा बॉडी में जो है रुधिर रहेगा, लेकिन उसमें नस नहीं रहेगा। तो जितना भी किट वर्क देखा होगा उसको चिप देगा तो उसमें नस वगैरह नहीं निकलता है, ब्लड फैलता है फटाक से ना, और किट आएगा ऑर्थोपोडा, किसमें आएगा? इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसमें सल्क होता है? सल्क के बारे में पढ़े हुए किए थे। सल्क के 2 चीजें बताए थे, एक मछली में और दूसरा सरीसृप में। मत्स्य वर्ग और सरीसृप वर्ग में बताए थे। मत्स्य वर्ग कहाँ है बताओ?
फिशिज यानी मत्स्य वर्ग, फिशिज यानी मत्स्य वर्ग, और सरीसृप यानी रेप्टिलिया। तो बताओ 2 और 3, तो 2 और 3 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। तो सल के बारे में कल बता रहे थे, देखो पूछा हुआ है कि नहीं। चलो आगे बढ़ जाता है। अगला क्या है? चल रहा है तो चेक करो। अगला क्या है? अगला जो है ये रहा आपका क्वेश्चन। जल्दी बताओ, निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा बनाए रखता है? तो हम बताए थे जल की मात्रा जो है रसधानी यानी रस, कोशिकांग पढ़ाए थे, याद करो कि रसधानी में होता है रस, रस जल के मात्रा कंट्रोल होता है रसधानी। कौन रखता है? रसधानी रखता है। पेड़ पौधा बड़ा होता है, हम लोग में छोटा होता है, यहाँ पर रसधानी क्या जाएगा। और अमीबा में भोजन का पाचन भी कहाँ होता है? रसधानी में होता है, और शरीर की कोई भी बॉडी द्वारा निकल जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचना, यहाँ देखो क्या बोल रहा है। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचना का कंकाल रूप में निम्नलिखित में किसके द्वारा स्टोर होता है? कठोर कैल्शियम कार्बोनेट पहले बताए थे, ये मुख्य रूप से होता है किसमें? तो मोलस्का में होता है। लेकिन मोलस्का दे लेना है, नहीं दे रहे। मोलस्का नहीं दिया हुआ, तो इकाइनोडर्मेटा जो स्टार फिश वगैरह जो होता है, ये सब में भी क्या होता है? ये सब में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगर मोलस्का तो मोलस्का मारते हैं, लेकिन नहीं दिया हुआ तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, ठीक है ना। स्टार फिश में आएगा, एम्फीबियन में नहीं होता है। तो बताए थे सल्क जो केवल होता है पिसिस वर्ग, सल्क जो है पिसिस वर्ग में होता है और रेप्टिलिया में होता है, ठीक है ना। एम्फीबियन में सल्क नहीं होता। 3 गो जो है चैम्बर होता है, फेफड़ा भी होता है, गिल्स भी होता है, बताए थे ना, और ग्रंथि भी होता है। ग्रंथि केवल 2 टर्म बताए थे, एक उभयचर में बताए थे और एक मेमेलिया में बताए थे। ग्रंथि केवल 2 गो में, उभयचर मेमेलिया कल बताए थे ना, देखो सब आ रहा है ना, उभयचर और मेमेलिया में। और सल्क जो है केवल 2 गो में, मत्स्य वर्ग और सरीसृप वर्ग। तो क्या एम्फीबियन में सल्क होता है? नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं बताया था कल सर, तो कल इसीलिए हम इसे बता रहे थे कि सारा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर कल हम नहीं बताते तो अभी पता नहीं चलता क्या हो रहा है, ठीक है ना। रटना थोड़े हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं। बिना केंद्रक, देखो फिर केंद्रक नहीं है, केंद्रक, और जब केंद्रक नहीं है तो प्रोकैरियोटिक जीव, जब केंद्रक नहीं है तो प्रोकैरियोटिक जीव हो जाएगा, यानी अल्प विकसित वाला जीव। ये कोशिकांग पढ़ाए थे, यार करो, पढ़ाए थे। बोरा बिना केंद्रक एवं कोशिकांग वाला जीव कौन से वर्ग में है? तो देखो जितना भी बैक्टीरिया है, चाहे कोई भी बैक्टीरिया हो, साइनो बैक्टीरिया हो, आर्की बैक्टीरिया हो, यूके बैक्टीरिया हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, वो प्रोकैरियोटिक में आता है, यानी उसमें केंद्रक अल्प विकसित होता है। इसलिए बैक्टीरिया यहाँ भी है, बैक्टीरिया यहाँ भी है, इसलिए क्या जाएगा? 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये कोशिकांग पढ़ाए थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ जल्दी। अगला जो यहाँ पर है, कशेरुकियों का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण अथवा लक्षण है? बताना है। कशेरुकियों मतलब समझ रहा है ना। कशेरुकियों मतलब हुआ जिसमें जो है कशेरुक दंड पाया जाता है, मेरुदंड पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी पाया जाता है, वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। तो उसमें सबसे विशेषता क्या? कोल डेटा की बात कर रहा है। तो हम लोग में सबसे मेन बात क्या था? पृष्ठ रज्जु मतलब वही हुआ नोटोकोल्ड, यानी वर्टिब्रल कॉलम, यानी आपका बात कर रहा है किसका? तो मेरुदंड का बात कर रहा है। तो यही सबसे महत्वपूर्ण विशेषता था, उसको कोल डेटा बोले थे। यही हमको क्या है मेन, क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कार्ल वॉन लिनियस, क्या बोल रहा है? कार्ल वॉन लिनियस ने लिखा है पूरा। तो कार्ल वॉन लिनियस का योगदान विज्ञान में क्या? वर्गीकरण का जनक कौन है? कार्ल वॉन लिनियस। निम्नलिखित में किसकी खंडीय, देखो सब क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल अभी चल रहा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल यहाँ भी है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल इसमें सब तरह क्वेश्चन है और सब तरह बनाना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल तो इंपोर्टेंट हो जाता है। अगला कहाँ भाग गया? खंडीय व्यवस्था बताए थे किसमें? जल्दी बताओ। खंडीय व्यवस्था कैसे पढ़ाते हैं? लिटा में पढ़ाए थे। अरे केचुआ हो गया, जोक हो गया, नेरिस हो गया, केचुआ जोक नेरिस। खंडीय शरीर था, शरीर पर खंड संरचना था, खर करता था, बताए थे ना। तो खंडीय किसमें होगा? लिटा किसमें हो जाएगा? तो केचुआ जोक नेरिस, केचुआ जोक नेरिस। तो यहाँ जोक कौन सी है? जोक पढ़ाए थे, जल्दी बताओ। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला, निम्नलिखित जातियों का उद्भव नामक पुस्तक, यहाँ पर यूला आप लोग को दे दिया, ये अनुवांशिक में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ घुसा दिया है जातियों का उद्भव यानी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ये अभी नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे अनुवांशिक जो पढ़ाएंगे उसमें पढ़ाएंगे। तो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक का लेखक कौन है? डार्विन। कौन है? डार्विन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी डार्विन। कौन दिया है? डार्विन ने दिया है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन काफी अच्छा है, बताओ। बोल रहा है क्या? मीना और हरी ने अपने बगीचा में एक जीव देखा है। मीना और हरी बगीचा घूमने गया है, वहां वो जीव देख लिया है। हरी ने उस कीट बताया, हरी बोला कीट है। कौन सी है? कीट है। जबकि मीना ने कहा यह केचुआ है। कौन सी है? केचुआ है। देखो बोला ऑर्थोपोडा है, अरे कीट रहेगा तो ऑर्थोपोडा, और केचुआ रहेगा तो कौन सी?
केचुआ जब रहेगा तो कौन चीज बताओ, एनालिडा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ निम्नलिखित में से उस लक्षण को चुनिए जो उसके कीट होने की पुष्टि करता है, यानी कीट हो उसके लिए क्या लक्षण होना चाहिए। तो बताओ यहाँ पर, तो बताए थे कि द्विपार्श्वमित तो बहुत लोग होता है, द्विपार्श्वमित तो बहुत लोग होता है, एनालिडा भी होता है, ये भी होता है, ऑर्थोपोडा भी होता है। फिर संधित पाद वाला शरीर बताए थे कि जो कीट वर्ग में आएगा उसमें 6 पैर होता है, 3 जोड़ा पैर होता है, और वो क्या होता है, जुड़ा होता है, क्या होता है, पलट के देखा तो जुड़ा होगा, क्या पैरवा जुड़ा होगा, तो यही तो मेल है ना है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एनसीईआरटी यहाँ पर का निम्नलिखित में से कौन एक एनालिडा प्राणी नहीं है। तो एनालिडा प्राणी कौन सी आता है, तो एनालिडा प्राणी में जो है आपका केचुआ आता है, जोक आता है, नेरिस आता है, यहाँ पर याद करवाया था, केचुआ जोक नेरिस, केचुआ जोक नेरिस, केचुआ भी हो गया है, जोक भी हो गया है, नेरिस भी हो गया, लेकिन यहाँ बोला नहीं, क्या बोल रहा है, तो अर्चिन नहीं है, अर्चिन नहीं है। किस बुक से ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं सर, ये आपका इसके आज सर जो बुक है साइंस का, उसी का सारा ऑब्जेक्टिव हम ले लिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव अच्छा छाटा ले पहले से, तो कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाना वाला जो रहेगा वो कहीं नहीं मिलेगा, बाकी ऑब्जेक्टिव तो कोई भी बुक से उठाना ही पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट आप लोग का ऑब्जेक्टिव के लिए जो था वो इसके सर जब जो साइंस बुक है उससे उठा लिए हैं, ठीक है ना ऑब्जेक्टिव। चलो आगे बढ़ते हैं। अमीबा जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन ग्रहण करता है उसे क्या बोलते हैं। तो यहाँ हम जानते हैं कि अमीबा अपने बॉडी के किसी भी भाग से भोजन को अंतर्ग्रहण कर लेता है, कुलपाट के मदद से अंतर्ग्रहण करता है ना, इसलिए बोलेंगे अंतःकोशिका, क्योंकि अमीबा जो कोशिका स्तर का है, कोशिका स्तर का है, तो अंतःकोशिका। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है, देखो हम बताए थे, यहाँ ध्यान दो, ये प्लेनेरिया जगह से होता है, पुनर्जनन होता है, अपखंडन होता है, क्या होता है, अपखंडन। और ये खमीर यानी ईस्ट, ठीक है ना, तो इसमें होता है मुकुलन, क्या होता है, जैसे प्लाइमोडियम जैसे होता है बहुविखंडन, अमीबा होता है द्विविखंडन, क्या होता है, ये जनन वाला चैप्टर में पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ाए तो डिटेल में, जनन वाला हम डिटेल में बताएंगे, ठीक है ना, जनन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तब। इसका बाद क्या प्लाइमोडियम। अमीबा में किस प्रकार का अलग होता है, अमीबा में द्विविखंडन, अमीबा में द्विविखंडन, यहाँ पर द्विविखंडन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, दी गई श्रृंखला में अलग प्राणी कौन है, बताओ, इसमें अलग प्राणी कौन नजर आ रहा है, कछुआ, मेढक, ठीक है ना, यहाँ केकड़ा और यहाँ मछली। तो यहाँ बोला कि अलग प्राणी कौन है, अलग प्राणी, कछुआ देखिएगा तो कछुआ, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, कछुआ हो गया है, मेढक हो गया है, और मछली हो गया, क्या हो गया, मछली। कछुआ किसमें आएगा, कछुआ आपका आएगा किसमें, तो आएगा मोलस्का, लेंक चलने वाला है तो रेप्टिलिया किसमें आएगा, रेप्टिलिया किसमें आएगा, रेप्टिलिया में। मेढक किसमें आएगा, उभयचर किसमें आ जाएगा, उभयचर किसमें आएगा, उभयचर। मछली किसमें आएगा, मत्स्य वर्ग यानी पीसीज किसमें आएगा, पीसीज। और केकड़ा किसमें आएगा, ऑर्थोपोडा किसमें आएगा। अब बताओ अलग कौन है, जल्दी बताओ, अब बताओ अलग कौन है, दिमाग लगा पा रहा है, बोलना अलग कौन है, बता नहीं। लेप्टेरिया हो या उभयचर हो या मछली हो, ये तीनों आता है कोल्डेटा में, कोल्डेटा में 5 को आता है, याद है, मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग यानी एबिज वर्ग और मेमेलिया वर्ग, ये सभी तो कोल्डेटा है ना, सभी में नोटोकोल्ड है, नोटोकोल्ड है, लेकिन क्या ये कोल्डेटा है, नहीं है। तो अलग कौन हुआ, केकड़ा, कौन सी हुआ, केकड़ा, समझ आया। तो वही तो बोलते हैं कि पढ़ तो लेगा बहुत, मतलब थोड़ी बहुत पढ़ लेगा, जब तो ऑब्जेक्टिव नहीं लगाएगा तब वो नहीं खुलेगा, ऐसा सब पढ़ लेकिन पता नहीं चला कैसे अलग सुने। तो ऑब्जेक्टिव लगाने से क्या होगा, दिमाग खुलेगा, समझ आ गया ना। इसका ऑप्शन नंबर बी जो बोले बिल्कुल राइट है, समझ आ गया क्यों अलग है और केकड़ा, समझ आ गया, क्योंकि ये सभी में जो क्या है, नोटोकोल्ड, क्या है, नोटोकोल्ड है, यानी ये सभी कोल्डेटा वर्ग में आता है, और ये कोल्डेटा वर्ग में नहीं आएगा, यानी इसमें जो है आपका नोटोकोल्ड उपस्थित नहीं है, इसलिए सबसे अलग हो केकड़ा, क्या हुआ, केकड़ा। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रा प्रजनन करता है, तो हाइड्रा बताए थे, हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा, हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा, यह आता है किस में, तो यह आपका आता है अथी में, किस में आता है, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा में आता है। और वहाँ लिखाए थे हम, हाइड्रा और इस्ट जो है मुकुलन विधि के द्वारा जनन करता है, लिखाए थे, यहाँ का मुकुलन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्न में से कौन सा यौन और अलैंगिक दोनों रूप से उत्पन्न होता है। देखो, यौन रूप से और अलैंगिक यानी लैंगिक और अलैंगिक दोनों रूप से उत्पन्न होता है, तो ये हाइड्रा जो है दोनों रूप से हो जाएगा, लैंगिक अलैंगिक दोनों, लैंगिक अलैंगिक दोनों। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए, सिलेंट्रेटा में आएगा, सिलेंट्रेटा में आएगा। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है, क्या बोल रहा है, समुद्री बोल दिया है, तब बता, जब भी समुद्री बोलेगा तो पूरी तरह से समुद्री जीव कौन है, इकाइनोडर्मेटा, कौन है, इकाइनोडर्मेटा,
एकाइनोडर्मेटा यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा मतलब एकिनोडर्मेटा लिख दिया, लेकिन वही है, ठीक है ना। ऐसा बताया था कि ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया, देखो 2-3 बार आ चुका है ना, गया कि मुख्य रूप से समुद्री जीव कौन है? एकाइनोडर्मेटा। ये केवल समुद्र में पाया जाएगा, बाकी कहीं नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। इसी में आएगा स्टार फिश आएगा, इसी में ब्रिटन स्टार आएगा, इसी में समुद्री खिला आएगा, इसी में समुद्री अर्चिन आएगा, पढ़ाए थे ना। अगला, अमीबा में भोजन ग्रहण करता है तो कुटपाड़ की मदद से, कुटपाड़ के मदद से। और इसका कुटपाड़ को क्या बोलते हैं? कुटपाड़ को से क्या बोलते हैं बताओ? कुशाभिकी की गति बोलेंगे, या पश्माप की गति बोलेंगे, या शरीर के पूरी त्वचा बोलेंगे। जैसे कुटपाड़ को क्या बोलते हैं? तो कुटपाड़ को बोलेंगे पश्माप। क्या बोलेंगे? पश्माप। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला, किसे टैक्सोनॉमी का जनक? तब तो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, आधुनिक वर्गीकरण का जनक क्या था? क्योलस लिनियस। क्योलस लिनियस। थोड़ा चालू करके देखो कितना अंतर आ रहा है वीडियो में, फिर कल हम ठीक करवाए थे, ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना देखो, फिर हम बोल रहे हैं कि जो मतलब 3-6 घंटा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वाला जो नहीं देखा है, एनिमल किंगडम जो नहीं देखा है, पहले वो देख लेना है। तो इन्हें बोलना कितना फास्ट में चल रहा है, फास्ट में बिल्कुल नहीं चल रहा है। अगर वो आप लोग देख लिए होंगे, फटाफट समझ आता होगा, कोई दिक्कत नहीं होता होगा, ठीक है। कितना अंतर हो रहा है? अरे हम तो कितना देखना ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? इसमें क्या लिनियस क्या हो गया? अब देखो सयाने वाला आ गया है, सयाने वाला ना आ गया है। निम्नलिखित में लिनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे बड़ा जगत, जगत से संग, संग से फिर क्या? देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? जगत हो गया है, लिख देते हैं। क्या बता है? जगत क्या हो गया? फिर हुआ संग, क्या हुआ? संग। फिर हुआ वर्ग, क्या हुआ? वर्ग। फिर हुआ गण, क्या हुआ? गण। फिर हुआ कुल, क्या हुआ? कुल। फिर हुआ वंश, क्या हुआ? वंश। फिर हुआ जाति, क्या हुआ? जाति। ये तो पहले क्लास में बताए थे, पार्ट 1 में बताए थे ना। तो खोल लो। तो जगत, तो ये तो पहले होगा नहीं। जगत के बाद क्या आएगा? संग। तो यहाँ संग है, यहाँ संग है, तो ऑप्शन नंबर सी ना हो गया है। ये सब तो नंबर अटवा दिए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। वही क्वेश्चन फिर यहाँ पर है, प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम बताओ, जल्दी बताओ। तो क्या हो जाएगा? जगत इसको छोड़ दिया, जगत को छोड़ दिया, तो संग से शुरू हुआ है, तो संग के बाद क्या होगा? वर्ग। ये तो होगा नहीं। और वर्ग के बाद होगा गण, क्या होगा? ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया है। इस सब हम यार आप लोगों को करवा दिए थे, ठीक है ना। अगला क्या बोल रहा है? ये आपको जनन वाला चैप्टर में पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी यहाँ भी बताए थे। सब बताते हैं ईस्ट जो है मुकुलन विधि द्वारा, हाइड्रा जो है मुकुलन विधि द्वारा जनन करता बताए थे, ठीक है ना। और ये जो अमीबा जो है द्विखंडन द्वारा करता है, कुछ हम बताए थे। लेकिन ये हम जनन वाला चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो काफी डिटेल में पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। मैं देखो यहाँ पर क्या हाइड्रा, तो क्या होगा? मुकुलन। क्या आ जाएगा? मुकुलन, यानी डी के 4, डी के 4 कहाँ पर है? यहाँ पर और यहाँ पर, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। बताए थे फिर क्या? फिर बताया तो यहाँ पर ध्यान दो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर ईस्ट भी दे ले, क्या दिया हुआ है? हाइड्रा भी दे रहा है और ईस्ट भी दे रहा है। क्या बोल रहा है? तो जब हाइड्रा और ईस्ट दोनों दे दे, तब जो है ना, हाइड्रा जो बताया था दोनों तरह काम करता है। ये लैंगिक जनन भी करता है, अभी नहीं पढ़ाया था चैप्टर, अभी क्वेश्चन उठाया था ना कि वह कौन सा जीव है जो लैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों करता है, ठीक है। तो हाइड्रा, यानी इसका जनन 2 तरीके से होगा, लेकिन बेचारा ईस्ट जो है केवल अलैंगिक जनन करता है, इसका जनन केवल एक ही तरीके से होगा। तो ईस्ट केवल होगा मुकुलन। क्या जाएगा? मुकुलन। क्या जाएगा? और हाइड्रा जो है ये लैंगिक, ये चल जाएगा किसमें? पुनर्जनन में चल जाएगा, यानी बी का हो जाएगा 4। क्या जाएगा? 4 खाली यहीं पर ही है। कहाँ पर है? बी का 4। बी का 4 कहाँ पर है? अरे यहाँ है, नदल है, खाली यह मार दो। फिर लेसमिनिया, तो एक का दू, यानी द्विखंडन। और प्राइमोडियम बहुविखंडन हो जाएगा। ये सब चैप्टर टेंशन लेना नहीं, सब जनन वाला चैप्टर में काफी डिटेल से बताएंगे, अभी जनन नहीं पढ़े हैं, थोड़ा भी जानकारी लिए हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, के प्राणी उगतिशील होता है, बताइए कि ये थे जैसे पढ़ाए थे पोरीफेरा में बताया, पोरीफेरा के जीव में छोटा छोटा छिद्र होता है, ये उगतिशील होता है, अचल होता है, चट्टान से चिपका हुआ होता है, बताए थे। इसमें साइकन आता है, यूस्पेंजिया आता है, अस्पेंजिया आता है, हाइलोनेमा आता है, पढ़ाए थे ना। यूपलेक्टिला आता है। तो यहाँ पर है क्या? प्राणी उगतिशील होता है, तो पोरीफेरा क्या जाएगा? पोरीफेरा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बोला अचल होता है, क्या बोला? अचल। तो पोरीफेरा जीव जो है अचल होता है, उगतिशील होता है,
चल नहीं पाता है, तो इसमें एग्जाम्पल खोलो इसका। तो साइकन जो है ये पोरिफेरा जीव है, साइकन हो गया है, यू प्लेक्टिला हो गया है, स्पंजिया हो गया है, यू स्पंजिया हो गया है, ये सभी पोरिफेरा जीव है। और पोरिफेरा जीव जो है अचल होता है। आप लोग का एग्जाम्पल बोले तैयार कर लेने बोले थे ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे श्वसनी, क्या बोल रहा है यहाँ ध्यान दो, श्वसनी श्वसन अंग उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होता है। यानी इसमें कौन सा आपका जो है जीव है जिसमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र नहीं होगा। तो आप लोग को याद करो, पढ़ाए थे पीसीपी, क्या पढ़ाए थे, पीसीपी ना ओमेक पोरिफेरा सिलेंट्रेटा प्लेटी हेलमेंटीज निमोटिडा एस्केलमेंथीज ऑर्थोपोडा मोलस्का इकाडर्मेटा पोल्डेटा पढ़ाए थे ना। अब यहाँ बात कर रहा है, कौन सी बात कर रहा है, अंग तंत्र की बात कर रहा है। तो यहाँ था आपको कोशिका, क्या था कोशिका, यहाँ था उत्तक, क्या था उत्तक, यहाँ था अंग, क्या था अंग, और यहाँ था कौन चीज अंग तंत्र। यहाँ से मिलना शुरू हुआ, यहाँ से मिलना क्या हुआ अंग तंत्र शुरू हुआ, अंग तंत्र शुरू हुआ। और ये स्पंज जो है ये पोरिफेरा में आएगा। और पोरिफेरा में कौन चीज अंग तो मिलबे नहीं करेगा, उत्तक तो मिलबे नहीं करेगा, खाली कोशिका मिलेगा। क्या मिलेगा, कोशिका केवल मिलेगा। जब केवल कोशिका मिलेगा तो सिंपल मतलब श्वसन तंत्र नहीं होगा। तंत्र मिलना शुरू हुआ यहाँ से, कहाँ से हुआ, यहाँ से शुरू हुआ था, निमोटिडा यानी एस्केलमेंथिस से शुरू हुआ था। तो बताओ इसमें बताओ स्पंज जो है क्या इसमें अंग तंत्र होगा, अंग तंत्र नहीं होगा। अब इस कहाँ पता लगाए थे, वहाँ पता लगाए थे, इसलिए हम वो चार्ट लिखवाए थे, याद करवाए थे ना यार, याद होगा। इसका होगा स्पंज, क्या जाएगा स्पंज होगा, पोरिफेरा स्पंज है, क्या है स्पंज, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। सी बोल रहा है, सी नहीं ए होगा। कितना अंतर था, अरे सेकंड बताना है, सेकंड करवाना है वहां पर। चला आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला देखो क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। एक कोशिकीय जीव पढ़ाए थे कि संपूर्ण जंतु जगत को दो भाग में, प्रोटोजोआ मेटाजोआ पढ़ाए थे। और लिखा है तो वहां देखना, ध्यान से देखना, प्रोटोजोआ जो है एक कोशिकीय है, क्या है, और मेटाजोआ जो है वो कोशिकीय लिखाए थे। और लिखाए तो लेला बोलना, तो यहाँ प्रोटोजोआ क्या जाएगा, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। आगे निम्नलिखित जानवरों में से कौन ट्रिप्लोब्लास्टी, देखो सब आ रहा है ना। अब बोलेगा इसको क्या पढ़ा है, देखो सब पूछा हुआ है, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो शुरू वाला दो डिप्लोब्लास्टिक, बाकी बात सब है ट्रिप्लोब्लास्टिक। कितना सारे से याद है, नहीं याद है, शुरू वाला दो गो डिप्लोब्लास्टिक, अब सब है ट्रिप्लोब्लास्टिक। 2 मिनट का अंतर है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, शुरू वाला दो गो यानी पोरिफेरा, क्या बोल रहे हैं प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका पोरिफेरा सिलेंट्रेटा ये डिप्लोब्लास्टिक है। बाकी बात सभी जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बताए थे ना। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। तो जो इसमें आएगा प्रियंका चोपड़ा यानी पोरिफेरा और सिलेंट्रेटम जो आएगा वो ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होगा, यानी डिप्लोब्लास्टिक होगा। तो बताओ जेलीफिश किस में आएगा, बताओ जेलीफिश किस में आएगा, सिलेंट्रेटम आएगा, लेला हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा, ये सिलेंट्रेटा में आता है। और सिलेंट्रेटा जो आता है उसमें डिप्लोब्लास्टिक होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ए। समझ आया, जब सब कहा दिमाग निकल रहा है, चार्ट से दिमाग निकल रहा है, इसलिए चार्ट जो बताए थे फालतू ने बताए थे, समझ आ गया है ना। अरे यार निकल रहा है, बताओ चलो ए ए ए ए ए बिल्कुल राइट है। अगला अगला क्या है, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन, पुनर्जनन मुकुलन सब करता है, बताइए क्या। अभी इष्ट रहेगा, इष्ट रहेगा तो केवल मुकुलन, केवल, लेकिन हाइड्रा दोनों तैयार कर लेता है, यानी हाइड्रा क्या आएगा, हाइड्रा किसमें आएगा, हाइड्रा किसमें आएगा, सिलेंट्रेटम में आएगा। एग्जाम्पल तुम लोग भूल जाता है, हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा, सिलेंट्रेटम आएगा, बताए थे। चलो आगे, मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है, तो हाइड्रा क्या जाएगा, हाइड्रा। अगला, जानवरों के किस फाइलम या संघ को फ्लैट वर्म चपटा कृमि बोल दे, बताओ। तो चपटा कृमि किसको बोलते हैं, प्लेटी हेलमेंथी प्लेट की तरह होता है, चपटा होता है, और एस्केलमेंथी गोल गोल होता है, पढ़ाए थे। प्लेटी हेलमेंथी, प्लेटी हेलमेंथी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में कौन सा शरीर कोशिका के दो परत मतलब डिप्लोब्लास्टिक आ रहा है, सब फालतू नहीं पढ़ाए थे, समझ आ रहा है। तो डिप्लोब्लास्टिक दो परत डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक में केवल होगा प्रियंका चोपड़ा, अरे प्रियंका मतलब पोरिफेरा और चोपड़ा मतलब सिलेंट्रेटा, ये दोनों जो आएगा वो डिप्लोब्लास्टिक होगा। बताओ इसमें हाइड्रा किसमें आएगा, हाइड्रा आएगा आपका सिलेंट्रेटा में, और सिलेंट्रेटा जो है ये डिप्लोब्लास्टिक होता है। उसके बाद जितना पढ़ाए थे सब ट्रिप्लोब्लास्टिक पढ़ाए थे, जल्दी बोलो,
इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी इज राइट। सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला तुम्हारा नंबर की नहीं आंसर दिख रहा था, ऐसा नहीं बन रहा है पढ़ना, ऐसे नहीं पढ़ा होगा ले के 2 दिन आया तो मोबाइल नहीं पढ़ पाता, माने चढ़ समय मिल गया फट समय जानवर कहीं का खुश एकदम है सवा दिखा पर लगा कौन चीज उखाड़ ले के, बहुत चीज़ में उखाड़ ले के बल्कि कहाँ दिख रहा है, क्या बोल रहा है, का शरीर कोशिका के 2 परत से, फिर 2 परत बोल दिया, क्या बोला 2 परत बोल दिया है ना, डिप्लोब्लास्टिक डिप्लो पोरिफेरा सिलेंट्रेटा, केवल यही दोनों डिप्लोब्लास्टिक होता है, बाकी सब क्या होता है डिप्लोब्लास्टिक, क्या होता है, तो यहाँ होगा क्या सिलेंट्रेटा ना होगा, अरे बोलो नहीं होगा। अरे निम्नलिखित में कौन से जानवर के नेत्र बिंदु पढ़ाए थे, बताए थे नेत्र बहुत सरल होता है, नेत्र बिंदु की तरह काम करता है, वो जो है सिर्फ प्रकाश को पहचानता है, वो किसने पढ़ाए थे पेरेनेलिया में पढ़ाए थे, और पेरेनेलिया एग्जाम्पल था पोज से पेरेनेलिया, पोज से प्लेटीहेल्मिंथेस, पेरेनेलिया एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिंथेस का था। अब बोले थे क्वेश्चन आया है और आएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, हम पढ़ाने टाइम भी बोल दिए, बोले थे पढ़ाने टाइम जो जो इंपोर्टेंट बोले तो सब है, ठीक है ना। तो यहाँ का क्या पेरेनेलिया क्या जाएगा, पेरेनेलिया कौन संग में आएगा प्लेटीहेल्मिंथेस, प्लेटीहेल्मिंथेस फीता कृमि प्लेटीहेल्मिंथेस, और राउंड वर्म और एस्केरिस ये दोनों एस्केल्मेंथेस पढ़ाए थे, परमाणु हम याद रखना है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला एस्केरिस का सारा नाम क्या है, एस्केरिस, तो देखो एस से एस्केरिस और एस से एस्केल्मेंथेस, ये आपका एस्केल्मेंथेस है, क्या एस्केल्मेंथेस है, और इसी को बोलते हैं राउंड वार्म, क्या बोलते हैं, और राउंड वार्म एस्केल्मेंथेस में आएगा, और फ्लैट वार्म जो है ये आपका प्लेटीहेल्मिंथेस में आएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। टेप वार्म जो है ये भी आपका प्लेटीहेल्मिंथेस में आएगा, टेप तरह रहेगा, चपटा रहेगा प्लेट की तरह प्लेटीहेल्मिंथेस। अर्थ वार्म जो है केचुआ बोलते हैं, और केचुआ जो है एनेलिडा में आएगा। पिन वर्म जो है इसी को हुक वर्म बोलते हैं, और हुक रहेगा तो आएगा किस में, तो आएगा आपका एस्केल्मेंथेस में पढ़ाए थे, लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे एनेलिडा वर्ष संबंधित नहीं है, तो एनेलिडा में 3 को बताया थे, केचुआ जोक नेरिस, केचुआ जोक नेरिस, तो कौन नहीं है एस्केरिस, एस्केरिस कौन सी में है, एस्केल्मेंथेस में है, एस्केरिस कौन सी में है, एस्केल्मेंथेस में है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं क्या राउंड वार्म, राउंड वार्म। अगला कौन सा जीव मुकुलन करता है, तो हाइड्रा, अगर नहीं करता है और नहीं बोला है तो यहाँ ध्यान दो, सिलेंट्रेटा में जितना भी आएगा सब मुकुलन करता है, सिलेंट्रेटा वर्ग में जितना भी आएगा सब मुकुलन करता है। बताओ हाइड्रा किस में आया, सिलेंट्रेटा में, मूंगा किस में आया, सिलेंट्रेटा में, और ये स्पंज जो है ये आपका पोरिफेरा में आता है, लेकिन ये भी मुकुलन करता है। यहाँ एनेलिडा क्या जाएगा, एनेलिडा में जो है मुकुलन द्वारा जनन नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें लैंगिक जनन होता है। आगे फ्लैट वार्म बोला, क्या बोला, फ्लैट वार्म बहुत समान आँख जैसे बोला है पेरेनेलिया, तो चला बात है, बोला तो नहीं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आया है और आएगा, अब पूरा पढ़ने की जरूरत है। खाली ये क्या होता है, समान आँख होता है, धब्बा तरह होता है, नेत्र बिंदु तरह होता है, प्रकाश को पहचानता है, पेरेनेलिया क्या जाएगा, और पेरेनेलिया जो है किस में आएगा, प्लेटीहेल्मिंथेस में आएगा। अगला टेप वार्म, टेप यानी चपटा, टेप यानी चपटा, फित्ता फित्ता फित्ता, तो क्या होगा प्लेटीहेल्मिंथेस ना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। ये जो बता रहे हैं ना बहुत जरा हार्ड टॉपिक है, लेकिन आप लोग को बन रहा है, ये बताओ खाली। अगला केचुआ में से कौन से प्राणी में आएगा, तो केचुआ जो नेरिस एनेलिडा, केचुआ जो नेरिस एनेलिडा नहीं बन रहा है, यहाँ पर फटाफट होना चाहिए। अगला ऐसा पूछा क्वेश्चन है, तो अच्छी शोषण, अब ये ध्यान दो, जो मिट्टी के अंदर घुस जाएगा, मडक जो मिट्टी के अंदर घुस गया था तो अच्छा शोषण किया था ना, यहाँ पर भी ध्यान दो, यहाँ पर मिट्टी के अंदर कौन सी घुसता है, इंसान घुसता है कि मछली घुसता है कि पक्षी घुसता है, तो केचुआ मिट्टी के अंदर घुस जाएगा तो अच्छा शोषण कर लेगा, और आएगा एनेलिडा, किसमें आएगा एनेलिडा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है, समूह में जुड़ा हुआ ऑर्थोपोडा में कीट वर्ग पढ़ाए थे, तो हो जाएगा यहाँ पर क्या ऑर्थोपोडा, क्या जाएगा ऑर्थोपोडा को पूछा बात देना है। अगला संभवतः प्राणियों से बड़ा समूह, बड़ा पूछे बात देना है ऑर्थोपोडा, सबसे बड़ा समूह ऑर्थोपोडा, और दूसरा बड़ा मोलस्का पढ़ाए थे। अब तो थोड़ा इजी आ गया ना, आ गया, अरे इजी ना चला थोड़ा, लेकिन पढ़ लिया तब ये इजी लगेगा, से इजी नहीं लगेगा, ठीक है ना। अगला इनमें से किस कीट के दांत होते हैं, दांत बोल दिया, दांत तो काट लेगा, ठीक है ना,
याद रखना है, इसमें याद रखना मधुमक्खी वगैरह दांत नहीं, तो इसमें तो सूर होता है, भोग देगा, क्या करेगा, ठीक है ना। मक्खी में सूर होता है, रखना ऐसे के बारे खट, ठीक है ना। लेकिन दांत किसमें होता है, कितने में सूर्य होता है, दांत होता है ततैया एवं भौरा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। और यह ऑर्थोपोडा में आएगा, किसमें आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा चूर्ण परवाल मोलस्का से संबंधित नहीं है। तो मोलस्का हम बताए थे, मोलस्का के ऊपर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का परत होता है, घोंगा हो गया है, सिपिया हो गया है, ठीक है ना। फिर बताए थे डेविल फिश हो गया है जिसे ऑक्टोपस बोलते हैं, शंख हो गया है, कटल फिश हो गया है, ये सब मोलस्का है। तो मोलस्का इसमें कौन नहीं है, तो घोंगा तो हो ही गया मोलस्का, सिपिया यानी सिप भी मोलस्का हो गया है, ऑक्टोपस यानी डेविल फिश भी मोलस्का हो गया है, केटल क्यों यहाँ केटल नहीं दिया है, तो ये भी मोलस्का हो गया है, लेकिन एंटीडेन मोलस्का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, अगला करात सबसे बड़ा, जैसे बोला तो मार दो, सबसे बड़ा समूह, सबसे हल्का तो यह है, कुछ भी पढ़ना चाहिए, अगर 1 मिनट पढ़ाएगा तो जरूर बताएंगे सबसे बड़ा कौन सी है, और तो पढ़ा है खत्म हो जाएगा, तो सबसे हल्का हो गया ना, ये सब लोग जानता है। अगला, निम्नलिखित में किस जीव को सोशल इंसेक्ट सामाजिक प्राणी पढ़ाए थे, मधुमक्खी पढ़ाए थे, सामाजिक प्राणी है, चींट पढ़ाए थे, सामाजिक प्राणी है, दिमक 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 भी सामाजिक प्राणी है। तो अब यहाँ मधुमक्खी सामाजिक प्राणी है, चींट सामाजिक प्राणी है, और टमाट मतलब दिमक, टमाट मतलब दिमक, तो ये भी सामाजिक प्राणी है। तुम लोग झिंगूर है, कौन सी है, सामाजिक प्राणी ना है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये सामाजिक प्राणी नहीं है। आगे ऑर्थोपोडा में सब आएगा। ऑक्टोपस से खून का रंग कैसा होता है, तो ऑक्टोपस के खून में हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसका नीला हो, क्या जाएगा, नीला। ऑक्टोपस को बोलते हैं डेविल फिश। और ऑक्टोपस किस में आता है, तो ऑक्टोपस आपका आता है मोलस्का, मोलस्का, ठीक है ना। पूरी तरह समुद्री, जैसे बोलेगा समुद्री तो मार देना इकाइनोडर्मेटा। अब बोलते काफी इंपॉर्टेंट है, बोले थे, और 3-4 में क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन 3-4 बार ना आ गया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे, इनमें से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है, तो घोंगा जो है ना, घोंगा, इसमें अनुवांशिक विधि के द्वारा लिंग का निर्धारण नहीं होता है। जब देखो, जिसके यार समझो पहले, अनुवांशिक विधि द्वारा जिसमें लिंग का निर्धारण होगा वो लिंग नहीं बदल पाएगा, ठीक है ना। ऐसे हम लोग में अनुवांशिक रोग कोनो हो जाता है, जैसे क्रॉल ब्लाइंडनेस हो गया है या हेमोफीलिया हो गया है, कोई भी अनुवांशिक रोग है तो उसका उपचार होता है, नहीं होता है। और तो हम लोग में जो लिंग का निर्धारण होता है वो अनुवांशिक रूप से होता है, तो हम लोग लिंग नहीं बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर घोंगा जो है, इसमें अनुवांशिक विधि के द्वारा जो है लिंग का निर्धारण नहीं होता है, ये बदल सकता है, तो घोंगा क्या जाएगा, कहाँ भागे घोंगा, घोंगा यानी स्नेल, घोंगा यानी स्नेल। आगे बढ़ते हैं, अगला, सब जुड़ा हुआ पर जैसे बोला है, क्या मार देने बताओ, आर्थोपोडा, आर्थोपोडा। अब बताओ सब पढ़े है कि नहीं, सबसे बड़ा समूह ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा। अगला, रिपीट हो रहा है कि ततैया एवं भौरा, क्वेश्चन में नहीं पढ़ रहा है, ठीक है ना, एंटीडेन क्वेश्चन में नहीं पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि बताइए दिए। बड़ा समूह ऑर्थोपोडा, सोशल इंसेक्ट नहीं है, झिंगूर, नीला, ये सब हो गया है, खाली हम दूसरा बार रिपीट हो गया है, इकाइनोडर्मेटा। अगला, कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है, घोंघा, भाग गया घोंघा, ठीक है ना। अब ये नाम स्टार फिश, बताओ स्टार फिश किसका एग्जाम्पल है, तो बताया था स्टार फिश बोले या ब्रिटर स्टार बोले या समुद्री खीला बोले या समुद्री अर्चिन बोले, ये सभी इकाइनोडर्मेटा है, और इकाइनोडर्मेटा पूरी तरह समुद्री जीव है, बताए थे इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो, इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, तो इसका इकाइनोडर्मेटा। आगे, इनमें से कौन सा कथन गलत है, कौन कथन, यहाँ ध्यान दो, कोलडेटा के बारे में, कोलडेटा बारे में, हम लोग कोलडेटा में आते हैं ना, कोलडेटा में आप लोग मछली भी आएगा, उभयचर भी आएगा, सरीसृप भी आएगा, पक्षी भी आएगा, हम लोग खुद आएंगे, मेमेलिया भी कोलडेटा में आएगा। कोलडेटा में वो आएगा जिसमें नोटोकोल्ड पाया जाता है, क्योंकि नोटोकोल्ड आगे चल के बनता है मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी बनता है, वर्टिब्रल कॉलम बनता है, बैकबोन बनता है, उसी बोलते हैं पृष्ठ रज्जु, पीछे पाया जाने वाला रज्जु, ठीक है ना। तो कोलडेटा में कौन सी है, तो ऐसा पृष्ठीय रज्जु होता है, तो बिल्कुल होता है,
डिप्लोब्लास्टिक केवल दूगो, डिप्लोब्लास्टिक केवल दूगो ऊपरा वाला, प्रियंका चोपड़ा, पी से पोरीफेरा, सी से सिलेंट्रेटा, बाकी बात जितना था सब ट्रिप्लोब्लास्टिक था। हम लोग तो बहुत विकसित हैं, तो हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होगा। तो कौन सही नहीं है, कौन सही गलत है? तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हम लोग नहीं, बल्कि हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी हम लोग का भ्रूण जो होता है वो 3 स्तर का बना होता है। तो ये गलत है। क्या है? कोलोमेट होवे करता है, बटवे के थे। अब कोलोमेट क्या है पता है ना? जिसमें सिलोम पाया जाता है उसे कोलोमेट बोलते हैं। तो हम लोग में सिलोम पाया जाता है, तो कोलोमेट क्या है? कोलोमेट मेरुदंड होता है, तो बिल्कुल होता है। तो ये तीनों सही है। गलत कौन है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे समझ लीजिए, बताओ। बेगवाम होता है, बताओ। केवल समुद्र में पाया जाने वाला, क्या बोल रहा है? केवल समुद्र में पाए जाने वाली मछली है, ठीक है ना? केवल समुद्र में पाया जाने वाला मछली है। देखो, केवल समुद्री जीव बोलता तो इकाइनोडर्मेटा, केवल समुद्री जीव बोलता तो इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। लेकिन यहाँ पर कौन चीज है? यहाँ मछली पूछ रहा है। तो मछली जो है यहाँ पर जो है, क्या जेलीफिश मछली है? नहीं। जेलीफिश किस में आएगा? हमारे चट से सिलेंट्रेटा। जेलीफिश हाइड्रा, मूंगा, सिलेंट्रेटा में आएगा। सिल्वर फिश मछली है? मछली नहीं है, मछली बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मछली को बोलते हैं मीन भी बोलते हैं, मीन, ठीक है ना? तो सिल्वर फिश जो है ऑर्थोपोडा है। स्टार फिश फिश है? नहीं, इकाइनोडर्मेटा है। फिश एवं डॉग फिश है। क्या है? एगो डॉग फिश और कैट फिश भी फिश है। कैट फिश भी क्या है? फिश है, ठीक है ना? तो डॉग फिश फिश है, कैट फिश भी क्या है? फिश है। तो इसका और डॉग फिश क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। मार दिया, बोलो यस। हिस्ट्री क्लास होगा सर। अभी 2-3 दिन थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना? इस महीना थोड़ा दिक्कत चलेगा, क्योंकि आ जाएगा मिस्त्री अब थोड़ा काम करने। अब जो है मिस्त्री भगा देंगे, सब रहेगा। तो याद डालो, टेंशन ना लो, पढ़ाना हम ही को है, ठीक है ना? अब इस महीना थोड़ा दिक्कत चलेगा, और कल आप लोग का क्लास हो सकता है। कल हाँ, कल क्लास होगा, परसों थोड़ा दिक्कत हो सकता है कि ना हो, ठीक है ना? यहाँ ध्यान दो, क्या है? निम्नलिखित में कौन सा कशेरुक की विशेषता नहीं है? कशेरुक मतलब वही जिसके पास मेरुदंड पाया जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ ध्यान दो, तो हम लोग पृष्ठ रज्जु होबे करता है, मेरुदंड होबे करता है ना? होता है? अरे बोलो ना। कंकाल तो होबे करता है, अंदर में कंकाल होता है, बाहर में ना होता है। फिर हम लोग जो है दुभाग्य सम्मित, अधिकतर तो दुभाग्य सम्मित ही था, दुसम्मित ही था। व्यासी सम्मित केवल 2 था, सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा। ये दोनों व्यासी सम्मित या तेजीय सम्मित था। बाकी बात जो पोरीफेरा था वो और सम्मित था। बाकी बात जो बच गया है सब दुसम्मित। तो हम लोग जो व्यासी सम्मित नहीं होंगे। क्या होंगे? तो यहाँ बोला कौन विशेषता नहीं है? तो ये विशेषता नहीं है, तो बी। क्या आ जाएगा? बी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? वही मेरुदंड नहीं पाया जाएगा, कशेरुकी नहीं पाया जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाएगा। तो बताओ, मछली में तो होबे करेगा, मछली में भी होगा, उभयचर में भी होगा, सरीसृप में भी होगा, पक्षी में भी होगा, मेमेलियन भी होगा। किसमें नहीं? केचुआ में नहीं होगा। केचुआ एनालिडम आता है। केचुआ जो कनेरिस कौन सी में आता है? एनालिडम, इसमें नहीं होगा। छिपकली जो है बैक्टीरिया में आएगा तो होगा, मेढक जो है उभयचर में आएगा तो होगा, लेकिन केचुआ में नहीं होगा। आगे, उभयचर और अधिकांश सरीसृप में होता है। तो उभयचर में भी 3 गो और सरीसृप में सभे में नहीं, अधिकांश बोल दिया है। अधिकांश सरीसृप में 3 गो होता है, लेकिन बताया तो मगरमच्छ और घड़ियाल जो है 4 गो होता है। इसीलिए देखो यहाँ पर सभी सरीसृप ने लिखा है, अधिकांश लिख दिया है। 3 कितना होता है? 3 कक्षीय हृदय, 3 कक्षीय हृदय, 3 कक्षीय हृदय होता है। सरीसृप भी दे दिया है, उभयचर भी दे दिया। क्या मारे? जल्दी बताओ। लिख ले, एक से एक पागल है। तो उभयचर में केवल 3 होता है, चाहे कोई भी उभयचर हो, लेकिन सब सरीसृप में 3 गो ना होता है। अधिकांश सरीसृप में 3 गो होता है, लेकिन सब सरीसृप में 3 गो ना होता है। मगरमच्छ घड़ियाल में 3 गो नहीं होता है, वो सरीसृप है लेकिन होता है। तब मारेंगे उभयचर। क्या मार देंगे? ना समझा है? समझा है ना? तो उभयचर हो जाएगा। बोलता तब मारेंगे पक्षी, वाह, अलग दुनिया में चल जाता है। अगला, उभयचर में क्या होता है? देखो पढ़ाए थे, बताओ कल, इसे कल बताए थे कि क्वेश्चन सब पूछा गया है।
अब फालतू में बोले नहीं बोल रहे हैं, जितना पढ़ा रहे हो तो पढ़ते जाओ, तब ये क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन जैसे पहुंचेगा तो बोलेगा कौन सी पूछ दल को, अब औखने लगेगा। पहले ध्यान दो, उभयचर के बारे में बताया था कि उभयचर में ग्रंथि होता है, उभयचर में भी ग्रंथि होता है और मेमेलिया में भी ग्रंथि होता है। इतना बताए थे कि जल्दी बताओ। और सर्क बताए थे कि मत्स्य वर्ग में होता है और सरीसृप वर्ग में सर्क होता है। तो जहाँ ग्रंथि बोला होगा वही सही होगा, सर्क बोला तो गलत हो जाएगा। गलत होगा कि नहीं? देखो यहाँ पर क्या लिखा, सर्क गलत हो गया है। पंख भी होता है उभयचर में, पंख लिख दिया, गलत हो गया है। उभयचर में बाल होता है, बाल भी ना होता, गलत लिख दिया है। तो बिना पंख होता है और ग्रंथि होता है, ग्रंथि दूजे में होता है। उभयचर एगो हम लोग मेमेलिया पढ़ाए थे, और कल पढ़ाते अगर तो हिलबो नहीं करता, हिलता तो सब हो गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। अब सर्क के साथ, तो सर्क केवल दो में होता है, एक मछली और एक सरीसृप। तो सिंपल बात है, इसमें मछली आएगा या सरीसृप आएगा, बताओ किसका एग्जाम्पल है? तो सर्क के साथ शुष्क बोल दिया है, तो मछली शुष्क नहीं होता, आर्द्र होता है। पढ़ाए थे, आर्द्र होता है, क्या होता है? भिंगल होता है, भिंगा 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 बदन होता है, ठीक है ना। और ग्रंथि विहीन, तो साफ में बताए थे कि सर्क भी होता है, शुष्क भी होता है, ग्रंथि नहीं होता है, ग्रंथि विहीन, यानी यह है लेप्टिलिया, यह क्या है ना, हो गया है। फिर यहाँ पर पंखों के साथ, पंख पश्चिम होता है, पक्षी मार देंगे, क्या मार देंगे? पक्षी हो गया। पता चल रहा नहीं क्वेश्चन में? ऐसे नहीं पढ़ाते क्वेश्चन, पता होना चलता, इसलिए हम कल पढ़ाए थे आप लोग को, ठीक है ना। दरगाह का बेच का टाइम है क्या है? यही है जो चल रहा है। आपको कहाँ जुड़ गया? चलिए यार ध्यान दो। अगला, वर्ग के प्राणी में श्वसन गलफ्रास होता है, गलफ्रास से भी या फेफड़ा से भी? अरे फेफड़ा भी बोल दिया लेला, मत्स्य में केवल गलफ्रा, फेफड़ा भी बोल दिया है। तो उभयचर क्या जाएगा? उभयचर तीनों मजा लेता है, गलफ्रा का भी, फेफड़ा का भी, त्वचा का भी, बताए थे ना। अगला, निम्नलिखित में कौन उभयचर नहीं है? याद करो, मेढक बताए थे, सैलामेंडर बताए थे, टोड बताए थे, दादुर बताए थे, हायला बताए थे, कल हम बहुत बार बोले थे, सब याद कर लो, बोले थे ना। ये सब क्या उभयचर क्या है? मगरमच्छ लेप्टिलिया है, क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बताया, याद हुआ? कल सब लिखाए थे, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर लिखाए थे, सब मिल रहा है ना, सब मिलेगा, इसीलिए बोले। कभी भी देख के नहीं पढ़ोगे कौन सी पढ़ना है, क्वेश्चन देख के पढ़ना है, क्वेश्चन मेरा बन रहा है कि नहीं। क्वेश्चन अगर नहीं बना तो कोई काम से तुम्हारा पढ़ाई नहीं है, इसलिए इतना हम टाइम क्यों दिए हैं कि क्वेश्चन बनना चाहिए। क्वेश्चन नहीं बनेगा तो बेकार एकदम है, समझ आ गया है ना। आगे बढ़ते हैं। अधिकांश सरीसृप, अधिकांश बोल दिया है क्योंकि सब में तो होता ना है। तीन कक्षीय, क्या मारेंगे? तीन कक्षीय हृदय। आप अपूर्ण मारे कि तीन कक्षीय हृदय खाली मारे? तो अपूर्ण पूछ हो तो पूरे होता है, जरा विकास हो तो चारों हो जाता है, तो पूरे होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अंडा देने वाला प्राणी कहलाता है, बताए अंडा देने वाला अंडज, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में ओविपोरस, पढ़ाए थे कल। और बच्चा जन्म देने वाला डायरेक्ट बताए थे जरायुज, जिसे इंग्लिश से बोलते हैं बेबीपोरस, बताए थे। यहाँ आगा अंडज, क्या आएगा? अंडज प्राणी। अगला, किस प्रकार के जानवरों को अंडा जानवर कहा जाता है? अंडा देने वाला पूछेला बात है, जरायुज बच्चा देने वाला, जरायुज बच्चा जन्म देने वाला डायरेक्ट, ठीक है ना। अंडा देने वाला प्राणी क्या कहते हैं? अंडज, क्या आएगा? अंडज। वर्ग सरीसृप में बताओ। सरीसृप में सर्क होता है, सर्क द्वियग में होता है, एक मछली में होता है मत्स्य वर्ग, एक सरीसृप में होता है। जहाँ सर्क लिखा है वही सही होगा। क्या यहाँ सर्क लिखा हुआ है? नहीं। क्या यहाँ सर्क लिखा हुआ है? नहीं। क्या यहाँ सर्क लिखा हुआ है? नहीं। तो देखो डायरेक्ट बन गया है, नहीं बन गया है। कल बताए थे ना, ऐसे ना कल हम बताते तो लगता कौन सी हो गया है, लेकिन देखो इतना पूरा पढ़वो नहीं कि ऐसे बन गया, नहीं बन गया। तो सर्क के साथ शुष्क होता है, भिंगा हुआ नहीं होता है, भिंगा हुआ मछली होता है। और ग्रंथि भी नहीं होता, ग्रंथि तो उभयचर में होता है, मेमेलिया में होता है। पढ़ाए थे कर ले, अरे बोले पढ़ाए थे कर ले, इसलिए ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। देख रहा है अभी देख के भले ये 80 बने, लेकिन क्वेश्चन बड़ी हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन बन रहा है तो बहुत अच्छा बात है। ये बुक कौन सा है गुरु जी? ये बुक आप लोग का जो है बता दिए हैं कि आपका जो लिए हैं एस के सर जी का जो साइंस बुक है उससे क्वेश्चन उठा लिए हैं। और वही बुक से क्वेश्चन इसीलिए उठाए हैं क्योंकि उसमें क्वेश्चन छाट के दिया हुआ है, क्वेश्चन काफी अच्छा दिया हुआ है। बाकी पढ़ाने तरीका जो है कोई बुक में नहीं मिलेगा, जो हम पढ़ाए थे थ्योरी। अब बाकी क्वेश्चन तो किसी बुक से उठाना था, तो जो सबसे बेस्ट बुक में था, क्वेश्चन का लेवल छाटा हुआ था, वो था एस के सर जी का बुक था, उसी से हम उठा लिए हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग को हमको बेस्ट से बेस्ट देना है, तो बेस्ट इसी में नहीं मिल रहा है, ना मिल रहा है। तो क्वेश्चन ऐसा लो कि जो सबसे बेस्ट रहे, इन्हें कि खाली हल्का वाल दे दें। सबसे बड़ा संकन ऑर्थो पढ़ा रहे हो, कितना अच्छा तुम बना दिया, तुमसे विद्वान को है तो उतना थोड़ा विद्वान बन जाएगा, ठीक है। अगला कल बताए थे मगरमच्छ के बच्चा क्या कहते हैं? हैचलिंग, पढ़ाए थे।
नहीं पढ़ाए थे? तो हैचलिंग क्या हो जाएगा? हैचलिंग कल तो पढ़ाए थे। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? सरीसृप से तोड़ जो है उभयचर है, कछुआ जो है सरीसृप है, मगरमच्छ जो है सरीसृप है, सर्प जो है सरीसृप है, तोड़ ये उभयचर है, सलामांडर उभयचर है, हाइला उभयचर है, दातुर उभयचर है, मेढक उभयचर है। एग्जाम्पल बार हम याद करना है, एग्जाम्पल हम बार बार नहीं फालतू नहीं बोल रहे हैं कि तुम लोग को याद हो जाए इसलिए बोल रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी। हाँ उसी का पति है, बचवा होता है, ठीक है ना, तो उभयचर ना हुआ है। अगला निम्नलिखित क्या बोल रहा है? निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित? तो मेढक ना होगा संबंधित, संबंधित नहीं है बोल रहा है, तो मेढक, ठीक है ना। आगे ये अभी में शामिल है, पिछला बात है, पक्षी ना हो जाएगा। फिर पक्षी वर्ग फिर आ गया है, तो पक्षी वर्ग में पंख होता है, पहले क्या होता है? पहले पंखिया होता है ना, पहले पंखिया खोजो। बालों के बिना शुष्क और ग्रंथि, पंखिया यहाँ है, पंखिया यहाँ है, यानी ये खत्म, ये खत्म हो गया, खत्म। और पंख के बिना की पंख के साथ? पंख होता है तो पंख के साथ, ऑप्शन नंबर बी। क्या ग्रंथि होता है? तो ग्रंथि केवल उभयचर और मेमेलिया में होता है, उभयचर और मेमेलिया में होता है, पक्षी में नहीं। तो ग्रंथि विहीन, ग्रंथि विहीन क्या सूखा तक भींगा होता है? सूखा यानी शुष्क। देखो सब मिल रहा है, सब लिखाए थे, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। अब तुम सोचता उस समय पढ़ा रहे तो सोचता कौन सी पढ़ा रहा है, कौन सी पढ़ा रहा है, देख रहा कितना क्वेश्चन इससे आ गया है ना, देख रहा है। और अभी और आएगा, अभी तो अभी किया है, अभी और क्वेश्चन इससे आएगा आगे। इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? शरीर जो है वायु से भरल होता है, तो यहाँ ध्यान दो। हड्डी जो है वायु थोड़ा भरा रहता है, ब्लड भरल रहता है, ब्लड बनता है। टेंडन जो है ये आपका जो है मांसपेशी और हड्डी को जोड़ता है, इसमें वायु भरा हुआ नहीं रहता है। उपास्थि जो है इसमें वायु भरा हुआ नहीं, वायु भरल है, वायु भरल है, यही भरल है। अब बोला छदा में से छदा में अथियाम बोल रहे हैं, उपास्थि में बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो साइनस में क्या होता है? वायु भरा। और साइनस प्रॉब्लम भी होता है, साइनस प्रॉब्लम होगा तो सांस लेने में दिक्कत होगा, साइनस एक बीमारी भी है, तो सांस लेने में क्या होगा? दिक्कत, क्या जाएगा? दिक्कत हो जाएगा, बार बार क्या होगा? तो यहाँ जाएगा उसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए देखो, फिर आपका आया तलवार जैसी चोंच वाली हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड के बारे में बताए थे कि हमिंग बर्ड के जितना बड़ा शरीरवा ना होता है उससे लंबा चोचवा होता है, बताए थे। कितना बच्चा लोग के बोल के देखना कुछ ले लेगा, खेलने ले लेता है खिलौना वगैरह, या लाठी पकड़ लेता, बोलता है जितना बड़ा ये ना है बड़ा लठीवा पकड़ लेते। तो वही इस तरह उसी तरह इसका हाल है, जितना बड़ा शरीरवा ना बड़ा कुछ चोचवा है, ठीक है ना। तो कौन चीज है? तो हमें तलवार जैसे चोंच वाला हमिंग बर्ड की विशेषता क्या है? तो इसकी चोंच शरीर से लंबा है, शरीर से लंबा है। और छोटा बड़ा छोटा तो है, लेकिन यहाँ पर चोंच के बारे में पूछ रहा है। कल बोले थे, क्वेश्चन आया, कौन सी बोले थे? चोंच के बारे में पूछ रहा है ना, तो चोंच के बारे में बताना है। तो ये भी सही है, लेकिन इसके बारे में पूछ रहा है क्या? नहीं पूछा। ऑप्शन नंबर बी मारेंगे, क्या मारेंगे? बी। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो आ गया है अगला। निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डियां वाला, तो रीढ़ की हड्डी वाला सिंपल बात है, कोलडेटा में आएगा। कोलडेटा किसमें होगा? पक्षी जो है मत्स्य, उभयचर, सरीसृप पक्षी और मेमेलिया, ये कोलडेटा में आएगा। इसलिए कीवी मतलब पक्षी, कीवी मतलब न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी। यार आया? चलो बिल्कुल लिख दिया। मार्सुपियस लिख रहा है, कहाँ मार्सुपियस चल गया अभी? मार्सुपियस तो वो कंगारू का थैली होगा। आप लोग को कुछ समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत ना है ना? इतना बताओ, इतना ऑब्जेक्टिव हम कहा लिए, पागल नहीं थे। जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं लगाता तो कुछ हो ही नहीं सकता है, कुछ होना होगा, सदियों ना होगा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव लगाना जरूरी है। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी, तो हमिंग बर्ड, ठीक है ना। पक्षी का अंडा से छोटा होता, जब तुम ही बौना रहेगा तो बच्चा तुम्हारा बौने होगा। तो हमिंग बर्ड छोटा तो बच्चा भी क्या होगा? छोटा। तो हमिंग बर्ड क्या जाएगा? सबसे तेज उड़ने वाला अबाबिल, ठीक है ना। चार कक्षीय पक्षियों में होता है, चार कक्षा पक्षी और मेमेलिया में चार कक्षा बताए थे। गरम खून वाला, गरम खून वाला। अगला वर्ग के प्राणी का रक्त गरम होता है, तो चार वाला गरम होता है। पक्षी भी गरम, चारों दिशा में दिल लगाए तो गरम होवे करेगा। तो चार हो गया पक्षी, क्या? पक्षी। बाकी उभयचर 3, सरीसृप 3, मत्स्य 2। 2 रे पगलवा, भूल गया था, मत्स्य में 2 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियस, तो कंगारू के थैले क्या बोलते हैं? मार्सुपियस पढ़ाए थे। अगर नहीं पढ़ाते बोलता मार्सुपियस ही, कौन सी मार्सुपियस पूछ दल के पता नहीं चलेगा कौन सा। पहले तो आप लोग को यह नहीं पता चलेगा कौन सी पूछा है। फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी, पॉलिटी को नहीं पता नहीं चलता, कोई चीज पूछ ले।
मैं पता नहीं चलता कौन सी पूछ ले, कतला था इंग्लिश पूछ ले, नहीं लगता। तो मार्सुपियस जो है होती है आलू थैली, आलू के थैली, तो इसका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। आगे, एक कुबर वाला ऊँट को क्या कहते हैं? ये नहीं पढ़ाए थे लेकिन ऑब्जेक्टिव में मिल गया तो याद कर लेना है। तो ये कुबर वाला ऊँट में वसा भरल होता है, ठीक है ना। सब बोलते हैं पानी भरल होता है, पनिया जो है मार के पी लेता है, वो सब खाली कहावत है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं ड्रोम डेयरी, ड्रोम डेयरी, ये याद कर लेना, ये हम नहीं पढ़ाए थे लेकिन याद कर लो, क्वेश्चन में मिल गया है। अगला, नीचे दिए गए 4 विकल्प में से 3 किसी विशेष तरीका से संबंधित है, 3 को समान है, वो समान नहीं है। तो विकल्प का चयन कर, दूसरे से बेमेल है, दूसरा क्या बेमेल है। देखो यहाँ समझो, पहले क्या बोल रहा है, यहाँ पास स्तनधारी है, पक्षी है, शुतुरमुर्ग है, सरीसृप है। स्तनधारी में कितना चैम्बर? 4 गो। पक्षी में कितना? 4 गो। शुतुरमुर्ग में कितना है? पक्षी है तो 4 गो होगा, लेकिन सरीसृप में कितना होगा? 3 होगा, इसलिए भिन्न कौन हुआ? सरीसृप। समझ आया ना? समझा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, देखो कौन सा गर्म थे? गर्म बरत पक्षी और मेमेलिया। यहाँ पक्षी यानी कबूतर, कोसे कबूतर, ठीक है ना। सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल से भी बड़ा कौन है? कौन है? स्थलीय पूछता था, बोलता फिर क्या आती, स्थलीय बगल थोड़े बोला है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? ब्लू व्हेल। अब ब्लू व्हेल में सबसे बड़ा है स्पर्म ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल में भी जैसे मानव में भी बहुत प्रजाति होता है, तो अफ्रीका वाला मानव सब होता है विशाल विशाल होता है, देखा ना होता है। तो इसके कारण ब्लू व्हेल में सबसे विशाल कौन होगा? स्पर्म ब्लू व्हेल, ठीक है ना। तो ब्लू व्हेल क्या जाएगा? क्या ये मछली है? पगल स्तनधारी है, स्तनपायी है अंदर, बोलता हूँ। अरे डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं? ये याद कर लेना है। डॉल्फिन के समूह बोलते हैं पोड। क्या बोलते हैं? डॉल्फिन के समूह को पोड। क्या ये मछली है? मेमेलिया है, स्तनधारी है। और डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम होता है क्या? तो प्लेटेनिस्टा गंगेटिका, प्लेटेनिस्टा गंगेटिका। और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा 2009 में दिया गया है। डॉल्फिन इस दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर कुछ मतलब सब बोलेगा वही बोल देना है। हाँ थोड़ा पता है, ले लेला, हमको पता है। अगला, 4 कोष्ठीय हृदय वाला, तो पक्षी और स्तनधारी। तो यहाँ स्तनधारी दिया हुआ है, पक्षी दिया हुआ है नहीं। बहुत कमजोर विकसित बच्चा को, तो कमजोर बच्चा जन्म देता है कौन? कंगारू। लगता है थरिया में, मार्सुपियस में न रखता है। और मेटाथेरिया में आता है, जो अंडा देता है स्तनधारी, उसे क्या बोलते हैं? प्रोटोथेरिया बोलते हैं। जो पूर्ण विकसित बच्चा देगा उसे यूथेरिया बोलेंगे। हम लोग यूथेरिया है, क्या है? यूथेरिया। अगला, भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़ने वाला लोमड़ी, याद कर लेना है। उड़न लोमड़ी, जैसे लोमड़ी तुम लोग बोलेगा तो लोमड़ी के बारे में पूछा नहीं। उड़ान लोमड़ी बोलते चमगादड़, किसको बोलते हैं? उड़ान लोमड़ी। फ्लाई फॉक्स, फ्लाई फॉक्स किसे बोलते हैं? तो बोलते हैं चमगादड़। चमगादड़ पक्षी है तो क्या है? ये मेमेलिया है, क्योंकि ये अपना बच्चों को दूध पिलाती है। तो चमगादड़ क्या है? मेमेलिया। क्या है? मेमेलिया, ठीक है ना। अगला, स्तनधारी जानवरों का 4 क्या आएगा? 4 कक्षीय हृदय, 4 कक्षीय हृदय। अगला देखो फिर आ गया, तो स्तनपायी में हम लोग हैं, हम लोग के पास पंख है, बाल होता है, बाल होता है। हम लोग के पास सल्क है, सल्क नहीं है। पंख है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो बाल भी है, ग्रंथि भी है। और ग्रंथि केवल 2 में होता है, एक उभयचर में होता है, एक मेमेलिया में होता है। तो हम लोग क्या है? ऑप्शन नंबर बी। देखो क्वेश्चन कितना बार आया है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला, इनमें से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? देखो मांसाहारी जीव जो होता है उसका आंत छोटा होता है, क्योंकि मांसाहारी भोजन को पचाना काफी जो है सिंपल होता है। और जो शाकाहारी भोजन होता है उसको पचाना थोड़ा जटिल होता है, क्योंकि शाकाहारी भोजन में सेल्यूलोज होता है और सेल्यूलोज को पचाना काफी जटिल होता है, काफी जटिल होता है। इसलिए मांसाहारी जीव का जो है आसानी से अपना भोजन पचा लेता है, इसलिए उसका आंत छोटा होगा। शाकाहारी जीव जो है सेल्यूलोज खाता है, घास भूसा खाएगा, इसलिए उसका जो है आंत बड़ा होगा सेल्यूलोज को पाचन करने में। तो छोटा बोला तो मांसाहारी क्या जाएगा? मांसाहारी। इसमें कौन है? शेर। कौन है? शेर, ठीक है ना। तो शेर का छोटा हो जाएगा। हाथी, भालू, गेंडा। अरे गेंडा बता, तुम लोग भी गेंडे है। हाथी, भालू, गेंडा कौन सी है? स्तनधारी हो जाएगा। पूछा ना बात है।
अगला, मनुष्य यानी मेमेलिया कुहर से संबंधित है। बताओ निम्नलिखित में से एक नहीं है। सिंपल बात है मित्रों, चूहा जो है बच्चा जन्म देता है, दूध पिलाएगा। बिल्ली बच्चा जन्म देगा, दूध पिलाएगा, दूधो पी लेता है। बिल्ली जो अपना बच्चा दूधो पिलाता है और दूधो पी जाता है, दूधा चला नहीं पी जाता है। सुअर जो है बच्चा जन्म देता है, दूध पिलाता है। छिपकली रेप्टिलिया में आएगा, अष्टाधारी में नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यही नहीं होगा। अगला, वह शब्द ढूंढे जो इस समूह संबंधित नहीं है। तो हिरन स्तनधारी, गाय स्तनधारी, हाथी स्तनधारी, सांप रेप्टिलिया यही नहीं है, यही नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है कौन? चमगादड़। कौन? चमगादड़ जो है पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है क्या मारेंगे? उत्पन्न कर सकता है, तो हाथी करेगा नहीं। शार्क जो है उत्पन्न नहीं करता है बल्कि सुन सकता है, तो इसमें अगर चमगादड़, और चमगादड़ को बोलते हैं परपोइसेस। क्या बोलते हैं? इनिशियम लिख दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी। चमगादड़ को बोलते हैं उड़न रोमली। क्या बोलते हैं? और चमगादड़ जो है ये क्या है? मेमेलिया। क्या है? मेमेलिया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला, विश्व में सबसे तेज जमीनी में जानवर, पूछला बात है, चीता हो जाएगा। ये तो ऐसे मार देगा, नहीं पढ़ाएगा तब मारेगा, नहीं मारेगा। चीता, ठीक है ना। मछली के हृदय में, तो मछली का 2 हृदय होता है। कितना होता है? 2 हृदय ना तो 2 चंबर होता है, ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग विशेषता क्या नहीं है? तो मत्स्य वर्ग में देखो स्यूडो कोलम की उपस्थिति। बताओ, हम पढ़ाए थे, बताओ जिसमें जो है कोलम नहीं होता उसे बोलते हैं एसिलोमेट, बताए थे। तो 3 गो ऊपरा वाला प्रियंका चोपड़ा यानी पोलिफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये तीनों में सिलोम नहीं उपस्थित था, इसे बोले थे एसिलोमेट। पढ़ाए थे, बोलो ने। और पहली बार एस्केलमेंथेस में थोड़ा थोड़ा सिलोम था, उसे बोले थे स्यूडो सिलोम। पढ़ाए थे। तुम उसमें सोचता हो कौन चीज से पढ़ा रहा है, तो क्वेश्चन में है, उसे स्यूडो सिलोम बोले थे। और एस्केलमेंथेस के बाद जितना भी था सब में सिलोम था, सब में सिलोम, तो उसे सिलोमेट बोले थे। सिलो, तो यहाँ पर देखो मत्स्य वर्ग है, आप मत्स्य वर्ग तो कोलेटा में आएगा, तो सिलोम तो एकदम होगा, एकदम होगा, तो सिलोमेट होगा। यहाँ लिख दिया स्यूडो सिलोम। स्यूडो सिलोम नहीं, थोड़ा थोड़ा ना होगा, 50 ना पूरे होगा, 50 ना, तो स्यूडो सिलोम नहीं। स्यूडो सिलोम खाली एक हुआ है एस्केलमेंथेस, बताया था ना। तो यही नहीं विशेषता है, यही विशेषता नहीं, बल्कि हड्डी होबे करेगा, गलफड़ा होबे करेगा, सल्क होबे करेगा। सल्क का मतलब है चोयादार, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 गलत है। समझ आ गया है ना। अब ऐसा ना पढ़े तो बताइए कौन चीज पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना। आगे, निम्नलिखित में से किसमें हृदय में केवल 2 कक्ष होता है? मत्स्य, राहुल लिख दिया, रेहू, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी। आगे, इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है? बताओ। मगरमच्छ, रेप्टिलिया, कछुआ, रेप्टिलिया, समुद्री घोड़ा, मछली, मेढक। अब ये ध्यान दो, ये सब में भिन्न कौन है बताना है। यहाँ पर ध्यान दो, ये मगरमच्छ हो गया है, कछुआ हो गया, सब तो पहले स्तनधारी अथिये में आएगा, कोलेटा में। किसमें आएगा? कोलेटा में आएगा। ये दोनों रेप्टिलिया, ये दोनों रेप्टिलिया। मेढक जो है, उभयचर जो है, आइए देखो यहाँ पर लेप्टिलिया में भी 3 चैम्बर और मेढक में भी 3 चैम्बर, लेकिन समुद्री घोड़ा कौन सी है? मछली है, घोड़ा नहीं है। ऐसे महिला जबरदस्त है, महिला नहीं है। समुद्री घोड़ा नहीं है, मछली है। कौन सी है? लेकिन इसमें कितना चैम्बर होता है मछली में? 2 गो। घोड़ा देखे 4 को नहीं मार देना कि घोड़ा है, 4 को होगा, 4 को नहीं मार देना है, समुद्री घोड़ा, ठीक है ना। 2 चैम्बर होगा। बताओ, इसमें 3 गो हुआ, इसमें भी 3 गो हुआ, इसमें भी 3 गो हुआ, तो इसमें कितना होगा? 2। तो अलग कौन होगा बताओ? 2 ये वाला अलग नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ आया क्यों बी हुआ? अरे बी क्यों समझ आया है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला, मछली के हृदय में कितना चैम्बर? 2, ठीक है ना। सबसे जहरीला मछली कौन है? अब इसमें देखो पाषाण मछली पढ़ाया तो उन्हें दिया था, ठीक है ना। तो पोसे पाषाण भी याद रखना, पोसे पफर भी याद रखना। पफर मछली क्या जाएगा? पफर। अगर पाषाण देता तो सब तो पाषाण मारते हैं, पाषाण अगर देता तो क्या मारते हैं? पाषाण। लेकिन 4 में सबसे कौन है? तो पफर। कौन है? पफर। अगला, दिए गए विकल्प में से कौन निम्नलिखित के लिए विकल्प का रिक्त स्थान भरना है? रिक्त स्थान भरना है। एक सही मछली कौन है? तो वैसे मछली कौन है बताओ? तो मछली के डॉग फिश है। अरे यार मछली है। कैटल फिश तो आएगा मोलस्का, जेली फिश आएगा किसमें? सिलेंट्रेटा। और 7 को मछली है ना, ठीक है ना। डॉग फिश मछली, डॉग फिश मछली है। आगे,
निम्न में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है? तो डॉग फिश मछली है, स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा है, जेली फिश सिलेंट्रेटा है, सिल्वर फिश ऑर्थोपोडा है। ऐसे बार बार क्या बोल रहा है ये सब नामा? किस पूछा तो बता देगा, लला मारेगा चट से नंबर ये आएगा, खाली आंसर मार देना, बरका खुश हो जाता है कहीं का। हाँ पफर फिश देख रहा है, बाद में देख लेना पफर फिश, बाद में खोना फिश देख लेना, ठीक है। इसका होगा क्या? बी। क्या हो जाएगा? बी। गरम रुधिर वाला, बताओ क्या बोल रहा है? गरम रुधिर वाला, तो बताया था जिसका खून गरम होता है उसका बॉडी का टेम्परेचर हमेशा जो है समान, गर्मी वर्षा ठंडा कुछ भी हो, बॉडी टेम्परेचर समान होगा। हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर हमेशा समान होता है, जब यदि बढ़ेगा तो बुखार होता है ना, होता है। यानी गर्म खून वाला होता है समरक्त तापी, समरक्त तापी तो हमेशा एक सा तापमान, हमेशा एक सा तापमान बनाए रखता है, और ठंडा खून बदलते रहता है। अगर निम्न में से कौन सा एक वास्तविक मीन, मीन मतलब मछली, तो वास्तविक मीन कौन है? तो डॉग फिश, कैट फिश, ये सब वास्तविक में फिश है। ये सब रजत में मतलब रजत मतलब सिल्वर फिश, ऑर्थोपोडा, जेली फिश सिलेंट्रेटा, क्रेब फिश भी बताए थे, जैसी कराए कुडेस्टा बताए थे, कराए फिश क्रेब फिश बताए थे। ये मछली नहीं, मछली तो कैट फिश मछली है, डॉग फिश मछली है, अरे कुत्ता बिल्ली मछली है। कुत्ता बिल्ली कौन सी है? घोड़ा भी मछली है, ठीक है ना। कुत्ता वाला मछली, बिल्ली वाला मछली, घोड़ा वाला मछली, कौन सी मछली? आगे निम्न में से कौन सा वास्तविक रूप से मीन मछली है? तो समुद्री घोड़ा कौन सी है? घोड़ा नहीं है, मछली है, ठीक है ना। अब यहाँ डॉग फिश भी दे दिया है, ठीक है ना, डॉग फिश भी दे दिया है, दोनों तो नहीं देना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन दोनों दे दिया है। तो ये भी मछली हुई, मछली की मछली है, ठीक है। तो इसमें दोनों होगा, क्या होगा? दोनों नहीं देना चाहिए लेकिन दोनों होगा, ठीक है ना। आगे निम्नलिखित कौन सा एक मछली है? बताओ। समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा। आगे कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही नहीं है। सभी इकाइनोडर्म सजीव पर्जक होते हैं, सजीव पर्जक होते हैं। बोला सही नहीं है, सही नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा और पढ़ो। गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, तो गोल कृमि में स्केलमेंथिज आएगा, और स्केलमेंथिज में जो है पहली बार अंगतंत्र बना, अंगतंत्र, लेकिन सभी तरह का अंगतंत्र नहीं बना, सभी तरह अंगतंत्र, तो परिसंचरण तंत्र अभी नहीं बना है, ये सही है। और अस्थिल मछलियाँ में वताशय आमतौर से विद्यमान होता है, यानी वो मछली जो अस्थिल नहीं होता है उसमें वताशय, वताशय मतलब लोग का अमाशय विद्यमान होता है, तो बिल्कुल विद्यमान होता है, ये भी सही है। उपास्थि मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है, तो उपास्थि मछली में तो अधिकांश मछली में निषेचन जो होता है वो आंतरिक होता है, क्या होता है? बाहर थोड़े होता है, ठीक है, तो आंतरिक होता है। ये जो सभी इकाइनोडर्म जो है, इकाइनोडर्मेटा जो है सजीव पर्जक होते हैं। सजीव पर्जक नहीं होता है, सभी सजीव पर्जक नहीं होता, सजीव प्राणी जैसा नहीं होता, कुछ निर्जीव जैसा भी होता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन अलग टाइप का था। निम्न में से कौन मछली नहीं है? तो देखो यहाँ पर स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा है, ठीक है ना। बाकी बात देखो पाइप फिश, अब बताओ ये भी याद कर लेना। डॉग फिश मछली है, कैट फिश मछली है, पैपा भी मछली है, घोरबा भी मछली है, अरे समुद्री घोड़ा, ठीक है ना। गिटार भी, पाइप बजाओ गिटार बजाओ, इस मछली है। साफ फिश भी मछली है, तो डॉग फिश मछली है, कैट फिश मछली है, समुद्री घोड़ा मछली है, पैपा मछली है, गिटारबा मछली है, सा मछली है, स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा है, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला व्हेल निम्न में से किस वर्ग में आता है? स्तनधारी, अरे ब्लू व्हेल स्तनधारी। निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? तो व्हेल स्तनपायी है। हम लोग कशेरुकी, हम लोग क्या है? कशेरुकी है, यानी हम लोग में वर्टिब्रल कॉलम मेरुदंड यानी पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। जिसमें पृष्ठ रज्जु नहीं पाया जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम यानी मेरुदंड यानी रीड बोन बैकबोन नहीं पाया जाएगा, उससे बोलेंगे ओ कशेरुकी। और ओ कशेरुकी में सबसे बड़ा जो प्राणी है वो है स्क्विड। ओ कशेरुकी में सबसे बड़ा जो प्राणी क्या है? स्क्विड। लेकिन जो यहाँ स्तनधारी पूछा तो वेल, क्या जाएगा? वेल, ऑप्शन नंबर डी। आगे ये आपका कितना बार बुक, अच्छा बुक के बारे में हम लिख देंगे, आप थंबनेल में बुक के बारे में लिख देंगे, सब अलग अलग से बुक के बारे में पूछता है, बहुत बार बुक बता दिए हैं। इसके जहाँ सर का साइंस बुक से डायरेक्ट हम ऑब्जेक्टिव उठा लिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए वही सबसे बेस्ट था। उड़ने वाला स्तनपायी कौन है? चमगादड़ है। निम्नलिखित उड़ने वाला जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं है? उड़ रहा है, पक्षी नहीं है। चमगादड़ उड़ रहा है लेकिन ये पक्षी नहीं है, मेमेलिया है। क्या है? मेमेलिया। अगला निम्नलिखित में कौन सा अंडा देता है? सीधा बच्चा नहीं देता है,
तो देखो कौन सा है अंडा देता बच्चा नहीं देता है? तो प्रोटोथेलिया, प्रोटोथेलिया में जो स्तनधारी आता है वो अंडा देता, अंडा से फिर जो बच्चा निकलता है उसे दूध पिलाता है, यानी उसे बोलते हैं किडना और प्लेटिपस, किडना और प्लेटिपस, किडना क्या जाएगा? एक किडना। आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त में से कौन सा स्तनधारी है? अब क्वेश्चन में दिल स्तनधारी पूछ रहा है, क्वेश्चन में गायब कर दिया है, स्तनधारी खाली पूछ रहा है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन में गायब है इसका, ठीक है ना? अगर हम यहाँ से चुनेंगे नहीं, अगर इससे चुन ले तो जाएगा 1 और 4, क्या जाएगा? ये हो जाएगा, इससे सब ये हो जाएगा, ठीक है ना? तो इससे ना है क्वेश्चन को छूट गया है, क्वेश्चन देना चाहिए, ठीक है ना? उसके बाद पूछना चाहिए। नीलगाय, तो नीलगाय हिरण्य तरह होता है। नीलगैया कुछ हिरण की प्रजाति है ना, नीलगैया जो स्तनधारी है और हिरण की प्रजाति का है, तो हिरण क्या जाएगा? नीलगाय देखा है ना? ना देखा तो ले ला तुम, तो तुम भी नीला गाय, ठीक है? आगे बढ़ो। ऑक्टोपस क्या है? तो ऑक्टोपस जो है ये मोलस्का में आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर, इसी बोलते हैं डेविल फिश, क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा ओकोसुरकी, ओकोसुरकी आ गया है ना, जिससे मेरुदंड नहीं होता है, तो वो स्क्विड, क्या बताए थे? स्क्विड, क्या बताए थे? स्क्विड। अगला, डॉल्फिन किसमें है? टीका मार दे, कहीं हाथा लगाएंगे वहीं आएगा। स्तनधारी किसमें आएगा? स्तनधारी। अगला, निम्नलिखित में कौन सिल्क की जाति का है? सील कौन जाति का है? तो सील जो है ना, तो आप लोग सील मछली बोलते हैं, लेकिन सील मछली नहीं, सील जो है स्तनपायी है। कौन सी है? स्तनपायी। सब वैसे बोलते हैं क्या? डॉल्फिन मछली, व्हेल मछली बोल देता, लेकिन मछली है वो नहीं है, तो स्तनपायी क्या जाएगा? स्तनपायी। एम्फीबियन बताता है, तो एम्फीबियन जो है क्या बताता है? जल्दी बताओ। एम्फीबियन क्या बताता है? बहुत तेजी से चलने वाला नाव है? नहीं, जल और थल दोनों में रहने वाला जीव है। तो केवल जल में रहने वाला? बिल्कुल नहीं। केवल स्थल में रहने वाला? बिल्कुल नहीं। जल स्थल दोनों, तो हाँ, ये तो इजी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। आगे, अगला, निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानरों गुण से पृथक करता है? तो मनुष्य का जो गुण होता है वो होता है सबसे होमो सैपियन, मतलब ज्ञानी मानव, समझदार मानव। अनुभक्त नहीं बन जाना है कि जे बोलो पर वह सही है, ठीक है ना? सब लोग जो धर्म में जब प्रवेश करेगा तो धर्म में आंख बंद करके विश्वास कर लेता है, तो वो मानव थोड़े है। मानव का इच्छा होता है आंख बंद करके विश्वास नहीं करना, बल्कि जानने की इच्छा रखना। और साइंस का मतलब वही होता है कि तुम जानने का इच्छा रखना ही क्या करता है? साइंस क्या करता है, ठीक है ना? यहाँ पर मानव जो सबसे अलग क्यों है? क्योंकि उसमें जानने की इच्छा होता है, जानने का इच्छा होता है, लोभी भी बहुत होता है, लोभी होता है, ठीक है ना? आगे, निम्न प्रजाति में से कौन सा दांत वाला व्हेल में विशालतम है? सबसे विशालतम व्हेल जो तक स्पर्म बल। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। जलीय प्राणी जैसे मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन बताते, मछली अपना उत्सर्जन अमोनिया के रूप में, पक्षी यूरिक अम्ल के रूप में, और हम लोग यूरिया के रूप में पढ़ाए थे ना। तो अमोनिया, लेकिन अमोनिया जहरीला होता है और यूरिया जटिल होता है, पढ़ाए थे ना, तो अमोनिया। आगे, मछलियां में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन पहचाने। गलत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? गलत कौन है? मछली के बारे में। तो मछली में जो है कलोम से रक्त शरीर के बाकी हिस्सा में भेजा जाता है, सही है गलत है? कलोम मतलब गिल्सवा है, तो गिल से शरीर रक्त के बाकी सब भेजा जाता है। तो बिल्कुल जो गलफड़ा से ही वहाँ शोषण होता है, और ब्लड जैसे हम लोग को फेफड़ा में होता है शोषण, वहाँ ब्लड शुद्ध होता है ना, फिर पूरा बॉडी में जाता है ना, उसमें का ब्लड जो है शुद्ध से क्या होगा? गिल्सवा में होगा, और पूरा बॉडी में चल जाएगा, सही है, ठीक है ना? शरीर से रक्त अलिन में प्रवेश करता है, जब शरीर से फिर हम लोग का रक्त कहाँ आता है? अलिन में आता है, फिर नीलम जाता है, चाहे बायां भाग में दायां भाग में भले ही आए, लेकिन अलिन में आता है, इसका भी अलिन में आएगा, सही है। नीलय से रक्त केवल कोलोम में जाता है, तो नीलय से रक्त केवल कोलोम में नहीं जाता है, ठीक है? नीलय से रक्त जो है पूरा बोडिया में जाता है, तो ये गलत है, क्या है? दो कच्छी होता, सही है, क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी। हम बोलेंगे नीलय से रक्त केवल फेफड़ा में जाएगा, नहीं, नीलय से रक्त जो हम लोग पूरा बॉडी में जाएगा, ठीक है ना? तो पूरा बॉडी में जाएगा, यही गलत है, ऑप्शन नंबर सी। आगे, मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी, ये पायरुवेट कोशिका अथीम पढ़ाए थे, कोशिका में पढ़ाए थे या पढ़ाए थे। पायरुवेट का विखंडन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां पर जो है 38 एटीपी कुल ऊर्जा उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ये कोशिका में पढ़ाए थे, ये इसका क्वेश्चन में ना है पहले, ठीक है ना? कोशिका में पढ़ा चुके हैं ये। अगला, निम्न में से किस प्राणी में लिंग अनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता? घोंगा, घोंगा सनेल, ठीक है ना? स्नेल, घोंगा, खत्म हो गया। इतना क्वेश्चन हम इसीलिए नहीं, क्योंकि तुम लोग घर में कभी जाके पढ़ेगा नहीं,
पढ़ना करेगा अपने, तुम पढ़ना करता है, पकड़ ले ले, हम जानते हैं, इसीलिए आप लोग का इतना क्वेश्चन लिया कि तुम लोग घर में पढ़ बिल्कुल नहीं सकता है, पढ़ना करेगा। और फिर अपनों से पढ़ेगा तो थोड़ा मतलब पुटांग ऐसा लगेगा कि जहाँ समझ नहीं आएगा कहो बंद कर दे, कौन सी बोला पा, इसलिए हम पूरे हम ही करवा दिए हैं, ठीक है ना। और जितना अब हमारा बोलते हैं थ्योरी ना मच पढ़ो, और जितना ऑब्जेक्टिव लगा सकते उतना ऑब्जेक्टिव लगाओ, जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं लगाए तब तक जो कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा और थ्योरी पे पकड़ नहीं होगा, ठीक है ना। बोलते खाली यहाँ पर सीख लेगा कि हाँ बाइक में जो है पहले जो है क्या करना है, तो बाइक न्यूट्रल करना है, फिर बाइक को स्टार्ट करना है, फिर जो है 1 नंबर देना है, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, फिर आगे बढ़ाना है, जब तक पढ़ लो, जब तक बाइक पर बैठने करेगा तो सीखेगा, जाके ठोक देगा कि ठोक देगा जाके। उसी प्रकार कितना थ्योरी पढ़ लिया है, ऑब्जेक्टिव लगाएगा तो ये पता चलेगा कितना पानी में है, पता चलेगा कितना पानी में है, तुम लोग बहुते पानी में है ना है, और इतना पढ़ा नहीं तो बहुते पानी में ना है, ठीक है ना। एसके झा सर बुक सही है सर, हाँ ऑब्जेक्टिव के लिए बिल्कुल सही है। और एसके झा सर के बुक में देखिएगा तो फिजिक्स और केमिस्ट्री सही दिया हुआ है, बायोलॉजी उतना अच्छा नहीं दिया हुआ है, बायोलॉजी को डायरेक्ट जो है चिपका दिया है कहीं से उठा के, ठीक है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री काफ़ी अच्छा से लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ ऑब्जेक्टिव जो है सब सही है, एसके झा सर जी के जो बुक में जो है ऑब्जेक्टिव जो है सब अच्छा दिया हुआ है, छाट के दिया हुआ है, इसलिए ऑब्जेक्टिव तो साइंस में हम वहीं से लेते हैं कि जो सबसे बेस्ट रहेगा वही लेना है, हल्का थोड़ी लेना है, जो बेस्ट रहे वो लेना है, ठीक है ना। आंसर के साथ पीडीएफ दीजिए सर जी। अच्छा आंसर वाला पीडीएफ हम डाल देंगे आपका अथी पर, ठीक है ना। और देखो आप लोग को बता देना चाहते हैं इस महीना थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है ना। जैसे क्लास अभी हम लिए हैं, आज तो क्लास में थोड़ा मतलब टाइम लेट हो गया, चूँकि आप लोग को 145 क्वेश्चन जो है नैना टूटा तो 145 क्वेश्चन फटाफट तैयार किए हैं, सबका आंसर मिटाए हैं, ये लोग पकड़ा बोरा दिख जाता है, ये दिख रहा है, दूर से दिखता होगा, नहीं दिख नहीं, ये नहीं दिख रहा है, जब तुम लोग को दिखा तो कैमरा भी दिखता होगा, कैमरा तो और फ्रेश कर देता है, कैमरा तो और दिखता होगा। आप सर में हैं सर, आप सर में हैं सर, पटना में भी ना आता ना पारा है तो है, मतलब नीतीश कुमार तो एकदम कन्फ्यूज कर क्या लिखा, आप सर में हैं सर, पटना आप सर में हैं सर, पटना में भी आता ना परा आ हा तो है। समझ नहीं आया कि तुम लिखा है, ठीक है ना, कुछ अच्छा चीज लिखा है, इतना खाली समझ गया है, नहीं की बोलना चाहे पता नहीं चला, ठीक है, ठीक है ना। देखो आप लोग का जो है इस महीना थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है ना, इस महीना थोड़ा दिक्कत होगा, क्लास हम पूरा नहीं ले पा रहे हैं, चूँकि अभी फिर आपका जो है काम आएगा, मिस्त्री वगैरह करने आएगा, और थोड़ा लेट भी हो गया है, क्लास स्टार्ट तो 9 भी बज जाएगा, और 9 बजे मिस्त्री आ जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा दिक्कत इस महीना होगा, लेकिन फिर इतना समझ लो क्योंकि जो भी पढ़ाना है थोड़ा लेट भले ही हो रहा है, लेकिन जो भी पढ़ाना है हमें पढ़ाना है, चाहे हिस्ट्री पढ़ाना है, ज्योग्राफी पढ़ाना है, पॉलिटी पढ़ाना है, इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले सब हमें पढ़ाना है, तो टेंशन नहीं लेना है कि आज हिस्ट्री नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ, पढ़ाना तो सभी हम ही को है, पढ़ाएंगे हम ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा दिक्कत चल रहा है, अभी पूरा काम चल रहा है, दिक्कत चल रहा है, उसकी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। अच्छा आप लोग बताओ कि ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लेकर आए कम ऑब्जेक्टिव लेकर आए, बताओ। कम लेकर आएंगे तो खत्म हो जाएगा, अगर 20-30 को ऑब्जेक्टिव लेकर आ जाते छट के खत्म हो जाता। आप कहाँ पढ़े हैं सर? हम जो है कहाँ पढ़े हैं, तुम लोग को इतना अच्छी बता रहे हैं। देखो कोई भी टीचर जो होता है ना, कहीं भी जगह नहीं बताता है। हम जो जितना अच्छी बताते क्या था, हम लोग खाली यूट्यूब वाला टीचर से पढ़े हैं, खाली यूट्यूब वाला टीचर से। और यूट्यूब में टीचर कमी ना है, लगभग 40-50 टीचर से, जिससे जो अच्छा लगता है वो पढ़ लेते हैं। ये अगर मेरा नाम देखेगा कुछ कहने का नहीं, ठीक है ना। जिसका सब्सक्राइबर भी हमसे कम है उससे भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ जो अच्छा लगता है उससे पढ़ लेते हैं, कोई मानल थोड़े किसी से पढ़ेंगे। आप लोग को जब किसी एक से पढ़ेंगे तो ऐसे पकड़ लीजिए कि हाँ इसके बारे में खाली एक्रेशन पढ़ा रहा है, जितना वो पढ़ा रहा है, जो मान लो केवल एक टीचर से पढ़ेंगे, सिंपल बात है, जितना वो पढ़ाया उससे हमको कम में याद रहेगा तो कम में पढ़ाएंगे, आखिर जितना वो बताएगा उतने बताएंगे, तो ऐसा तो मेरा है नहीं। तो
अभी भी हम जो है नॉलेज लेते रहते हैं, और जो भी है सब टीचर का मिश्रण है, जो सबसे बेस्ट रहता है वो आप लोग को दे देते हैं, ठीक है ना, सबसे बेस्ट। हड़प्पा काल का लिखा हुआ है भैया जी, हड़प्पा काल काल का लिखा हुआ है मतलब वो लिखा था ना आपका नाम को वही लिख रहा है, पता नहीं लिखा है। हाँ छोड़ दो अभी थोड़ा, मतलब अभी इस महीना थोड़ा दिक्कत होगा तो उससे टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, इस महीना थोड़ा दिक्कत होगा तो हिस्ट्री आज छोड़िए देते हैं, ठीक है ना। हाँ तो सुधार करते रहे तो उससे कोई दिक्कत नहीं, तो हम गलत थोड़ी बताए हैं, सही बताए हैं, यहाँ हम बता रहे हैं तो सही बता रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ हिस्ट्री वगैरह में जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स इस समय जो ऑब्जेक्टिव लेंगे ले ला, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स इस समय जो ऑब्जेक्टिव लेंगे वो लूसन ऑब्जेक्टिव ले लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि लूसन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी अच्छा रहता है, तो सबके पास हो भी जाएगा, तो उसमें ले लेंगे लूसन वाला, साइंस में लेंगे इसी से, ठीक है ना। साइंस में जो ऑब्जेक्टिव लेंगे यही से इसी बुक से लेंगे, और हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स में जो ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो लूसन वाला करा देंगे, ठीक है ना। और कोई कुछ पूछना है बोलो जल्दी। चलो तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। आज भी क्लास आप लोग का एक ही क्लास होगा, ठीक है ना, और कल क्लास होगा, कल क्लास होगा, ठीक है। परसों क्लास ना हो सकता है, क्योंकि परसों क्लास कितना बजे आएंगे हम लोग पता ना है, ठीक है ना, और अबो करेंगे तो रात में जगह रहेंगे तो क्लास में थोड़े ले लेंगे, ठीक है। कल लेकिन होगा, ठीक है ना, कल दोनों लेंगे, दोनों क्लास कर लेंगे। चलो बाय बाय। तुम उधर कार घुमा दिया अरे लगेगा। करंट आपका होगा यूट्यूब पर होगा, करंट यूट्यूब पर होगा। इस बार दरोगा में फाड़ देंगे सर, एकदम फाड़ देना है, खाली हमारे सेटवा नहीं फाड़ देना है, ठीक है ना, समझ आ गया है ना, हमारे सेट खाली नहीं फाड़ना है, बाकी बार एकदम फाड़ देना है। चलो बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय 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 बाय, सी यू अगेन। मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो, बाय।